कहते हैं कि अगर खाना चंगा हो तो मन चंगा होता है। योर एंटायर बॉडी फंक्शंस, इवन योर मूड, आपका गुस्सा कैसे मैनेज होना चाहिए, एवरीथिंग इज मैनेज बाय योर गट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन? आप शायद मुझे आज नॉर्मली बात भी करेंगे, आई माइट बी इनटू डिप्रेशन, यू विल नॉट नो। इट्स अ मेडिकल कंडीशन, स्ट्रेस इज नॉट अ मेडिकल कंडीशन। और लोग अपने थॉट प्रोसेस से कैंसर तक की बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू claimed that my wife was on a stage 4 cancer and we healed it through this diet. He has also uploaded his diet on Twitter saying that please don't spread this. पर फिर एक साइको है जो आपके पीछे 6 साल से लगा रहा, आपकी जो सबसे फेवरेट जगह है वहां तक भगा के ले गया। It was a nightmare, to be very honest. You're specialist in diabetic reversal cases. So यहाँ पे दो तरह के, जैसे आपको पता होगा डायबिटीज होते हैं। हमारे बीच में है ब्यूटीफुल अमानत कागजी, अ डाइटिशियन बाय प्रोफेशन बट अ ग्रेट ह्यूमन बाय हार्ट। एक जर्नी है उनकी, एक स्ट्रगल है उनकी, एक समाज के बहुत से बंधनों से कैसे उन्होंने अपने आप को नाम कमाया है, और इन सारी कहानियों को देख के कैसे उन्होंने कई जिंदगियों को, कई माँओं को, कई बच्चों को और कई डिजीज को उन्होंने बेहतर तरीके से रिजॉल्व किया है। इस पॉडकास्ट में देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, आपको सच में बहुत मजा आएगा। So welcome Amanat Kagzi to Shape of Wisdom. Thank you so much. We are honored and privileged when I really got to know your story. तो मुझे समझ आया कि यार you're different. You are different really. बचपन से ही आप जिद्दी हैं और आप किसी की नहीं सुनते हैं, और उसी समय आप लीडर बनने निकल गए थे। मतलब 10th स्टैंडर्ड में लीडर बनने कौन निकल जाता है नेतागिरी के लिए? क्वालिटी है ना, आपकी पैदाइशी होती है। सो इस पे सिर्फ मैं 10th स्टैंडर्ड में नहीं निकली। आई स्टिल रिमेम्बर आई वॉज इन सीनियर केजी। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे प्री नर्सरीज हुआ करती थी स्कूल्स में, इफ यू रिमेम्बर, नर्सरी, सीनियर एंड ऑल। एंड माई टीचर हैड मेड मी मॉनिटर इन सीनियर केजी एंड शी यूज्ड टू कॉल मी कि तुम माँ हो इन सब की। I still remember, you know, and she used to give me a lot of work to take care of those of my age. तो I think वो एक leadership quality है ना, आपकी बचपन से होती है, which people identify. वाह। तो फिर इस जिद के अंदर में आपने किसी की सुनी नहीं है ना, आप करते जा रहे हैं थे। आप उसको जिद बोलो, मैं उसको बोलूंगी, हम थोड़ा सा ज्यादा अडामेंट के मुझे ये सही लगता है। तो आपने 10th में इलेक्शन लड़े, अब किस चीज के थे वो इलेक्शन? स्कूल के जीएस होते हैं हम, 10th 11th 12th। तो आई वॉज वन ऑफ द कैंडिडेट एंड आई वॉज फोर्सफुल कैंडिडेट एंड आई वॉन ऑल्सो। फोर्सफुल कैंडिडेट, ये कैसा शब्द है? मतलब यू नो द टीचर्स वांटेड कि आप ले लो, बिकॉज मेरा बहुत ज्यादा अच्छा रैपो था टीचर्स के साथ। आई हैव ऑलवेज बीन इन अ गुड बुक्स ऑफ टीचर्स, मजा आती थी, एंड यू नो आई लव डूइंग द वर्क फॉर द स्कूल एंड थिंग्स। तो वहां पंगे भी बहुत किए होंगे आपने? हाँ, किए हैं, बहुत किए हैं। तो वो पंगे हमारे पास है, लेकिन हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। अच्छा, एक आज आप बता दीजिए आपके पास क्या है। अच्छा चलिए, ऐसी है तो मेरे पास एक रिसर्च की कहानी है। वन ऑफ पंगा ऐसा था कि आपकी फ्रेंड के पीछे कोई पड़ा था, और आपने उसी को पूरा, मतलब आपके फ्रेंड्स आपको गुंडी कहते थे। हाँ, मुझे आज भी लोग गुंडी ही कहते हैं। तो वो थोड़ा सा रहता है। हाँ, तो पर वो बेचारा आशिक आपकी फ्रेंड के पीछे था, उसके पीछे आप क्यों हाथ धो के पड़े हो? क्योंकि फ्रेंड को पसंद नहीं था, तो शी ऑलरेडी सेड नो, एंड आई बिलीव नो मीन्स नो इन एनी मीन्स, ओके। तो मैंने सिर्फ उसको बोला कि अगर ज्यादा यू नो परेशानी की तो फिर ऐसी जगह एक लगा दूंगी कि फिर तुमको कभी लड़की को अप्रोच करने को नहीं मिलेगा। ऐसी जगह लगा दूंगी। ओके, दैट वाज ग्रेट वन। सो दैट वाज एट दैट एज आई हैड द गट्स टू से। वो कभी नहीं आया, फिर वो कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। पर फिर एक साइको है जो आपके पीछे 6 साल से लगा रहा, और आपको आपकी फेमस, आपकी जो सबसे फेवरेट जगह है वहां तक भगा के ले गया। वो it was a nightmare, to be very honest, because कैसा होता है मनीष, when you do for somebody else it may be easy because you are not going through and आपको सिर्फ दिखाना है okay I can do this. Maybe that was an experience. When it came to me, I was terrified. First of all, the expectation नहीं थी कि कोई
इतना ज्यादा पीछे पड़ सकता है. आई वाज लाइक, एक सबसे पहले एक लेटर मिला था मेरे घर के पौधे में पड़ा हुआ. एंड बिकॉज आई वॉज लाइक, जैसे ऐसा पौधा है तो मैं सुबह उसको पानी देती थी. कुछ दिन तक ऐसा बॉल जैसा दिखा. आई थॉट कचरा है कचरा है. देन आई थॉट कि कोई क्लीन नहीं कर रहा, लेट मी टेक इट. एंड व्हेन आई ओपनड इट, इट वाज एक्चुअली अ लेटर. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. एंड आई वाज टेरिफाइड कोई मेरे घर के अंदर घुस के ये रख के गया है, बिकॉज इट वाज ऑन द स्टेयरकेस. तो घर की जो स्टेयरकेस होती है बिल्डिंग की, उस पे था. सो वो मैंने डिस्पोज कर दिया था. आई फ्लश्ड इट एक्चुअली. आई नेवर इन्फॉर्म माई पेरेंट्स. सो वैसा था. एंड देन इट वेंट टू अ हेड. आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स एट होम. उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, आपको याद होगा. EPBX सिस्टम होती थी, बिकॉज वी स्टेड इन अ जॉइंट फैमिली. तो इंटरकॉम चलता था नीचे से. या सो एनीबडी कैन रिसीव. सो व्हेन समबडी कॉल्स, एनीवन कैन पिक. वन करके पिक करे तो आंटी है, अंकल है, या एनीबडी इन होम. सो द एंटायर खानदान स्टार्टेड नोइंग. तो आपको फेस करना सही नहीं लगता. उस जमाने में मुझे लगता है इतने ओपन टॉक्स भी नहीं हुआ करते थे विद इन द फैमिली. एंड आवर फैमिली वाज, आई वुड नॉट से वेरी कंजर्वेटिव, बट वी स्टिल हैव अ थोड़ा सा कल्चर वेर इन वी विल नॉट स्पीक सो मच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विद आवर गर्ल्स एंड यू नो किड्स अबाउट कैसा भी हो सकता है. तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं इसको जस्टिफाई कैसे करूंगी. मुझे आज इफ आई लुक बैक, मुझे ऐसा लगता है वो मेरा डर नहीं था, बिकॉज मेरी तो गलती भी नहीं थी. बट येस, आई डिड नॉट नो हाउ टू जस्टिफाई कि दिस इज नॉट माई मिस्टेक. सो आई स्टार्टेड हाइडिंग इट कि घर पे नहीं पता चले, मुझे नहीं पता. एंड बिकॉज ऑलमोस्ट अबाउट 7 to 8 months मुझे ये नहीं पता था बंदा कौन है. हु इज कॉलिंग, आई डोंट नो. हु इज पुटिंग नोट्स, आई डोंट नो. वन डे व्हेन that call came and I was home too, my dad called me, come here. And he said, call लो. And इसको पूछ कौन है. And I asked के हो कौन actually. Then he replied कि I am so and this. Then my dad said अब रख दे. Then dad took it off. He did a lot of things for me, but he did not give up. मतलब I have not seen that kind of intensity wherein आप मार भी खाओ, घर पे बुला के मार के, पुलिस में दे के, वी डिड कंप्लेंट, एवरीथिंग, ही वुड नॉट गिव अप. अरे यार, ऐसा आशिक तो हर एक को चाहिए होता है. नहीं चाहिए होता है. समटाइम्स यू फील, बिकॉज इट वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर. आई वाज हार्डली इन क्लास 8 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो माय 8, 9, 10th, 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, यू कैन नॉट इमेजिन दैट यू आर गोइंग स्कूल. सडनली आपके पीछे कोई यू नो आ रहा है, स्कूल के अंदर तक आ रहा है, एंड ही इज ट्राइंग टू टॉक टू यू, इज ट्राइंग टू कॉल यू, एंड ही इज देन कॉलिंग योर फ्रेंड्स. So sometimes it feels like yeah, this is not doing, because it then crosses your boundary. Like I पहले said ना, no is no. लेकिन मुझे थोड़ा उसको इंटरेस्टिंगली सुनना है, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है एक्चुअली. मजा आ रहा है मुझे अभी. I am just traveling back to that time. Exactly. और आज 20 साल पहले मुझे अपनी कहानी याद आती है, आपको आपकी याद आ रही है. तो मुझे थोड़ा सा एक बार जानना है, वो पर्शियन बेकरी वाली क्या चीज है. या से एक ही लड़का इतना परेशान किया कि मुझे दूसरे का कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला. Yeah, but it was the last day of our exams. तो we had a very close group of 5 friends. तो हम लोग एग्जाम्स खत्म होती थी, और वेरी फेमस बेकरी हुआ करती थी उस टाइम पे, पर्शियन बेकरी, दैट आर फेमस रोल्स एंड यू नो कुकीज. तो वी वर लाइक कि चलो आज सेलिब्रेट करेंगे, तो लेट्स गो देयर. इट वॉज एट अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल. सो हम चल के हुए गए, बेकरी में गए, खरीदा. एंड द मोमेंट यू टर्न, यू नो बेकरी हैड सम स्टेप्स के नीचे आपको बंदा खड़े होकर अमानत ऐसे करते हुए दिख रहा है, तो आपका योर हार्ट इज आउट इतना उस टाइम पे. एंड यू आर लाइक, मतलब व्हाट इज दिस, हाउ डिड यू नो आई एम हियर, you know. And that you won't believe that fellow used to know my every whereabouts. If I go to computer class, he would know 7 AM का computer class है कहाँ है, he would stand नीचे, terrified like anything, because that was then you are crossing my integrity. और आप इतनी सुंदर है, तो ऐसे तो 2-4 होंगे. मिले तो बहुत कोई पूरी entire life में, to be honest. I'll tell you one more story which is later age. That was also something I was like not expecting. But ये बंदा, उसके बाद हम नीचे उतरे and we said just go off, because I had 5 friends. I was very confident. He did not stop. He tried to catch me, and when he tried to catch me 2-3 बारी, I had 2-3 friends, they tried to pull him के नहीं ये वो करके. लेकिन जब उन्हें लगा कि अब हमारे पास नहीं है, and he was a macho. He was a good looking guy with a good physique build up. तो वो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि he can catch me. हम रोड पे भागे हैं, उस रोड पे भागे हैं टू गेट अवे फ्रॉम हिम, कि हम स्कूल तक पहुंच जाएं खाली.
I cannot forget how we did that. It was like a literally crying moment कि मैं घर जाके भी कैसे बताऊं, and you have nobody to save you. और फिर उसके बाद इसी वजह से शायद आपकी शादी जल्दी करा दी है बहुत छोटी उम्र में. I would not say exactly, but for parents it is a concern. और हमारे यहाँ पे उस टाइम पे ट्रेडिशन था, अगर आ जाता है अच्छा रिश्ता तो दे डू, तो रिश्ता भी अच्छा था, प्लस ये सारी कुछ चीजें चल भी रही थी. तो डैड ऑलवेज वांटेड यू आर सेफ, एंड व्हेन समबडी कॉल्स यू एंड से कि मैं उठा के लेके जाऊंगा, देख लेना क्या कर सकते हो. That is, and we had a factory outside the city. Dad never used to stay home, kind of, कि कल उठ के कुछ होता है, and he had done his level best to save. तो वो something. इसके दो पहलू में इसलिए इस समय डिस्कस करूँ कि मेरे पास दो सवाल आए. एक पहलू कि एक ऐसा इंसान जो आपके पीछे दीवानों की तरह पड़ा है, उसके दो अगेन पहलू निकलते हैं कि लड़की को ऐसा दीवाना चाहिए, लेकिन कभी कभी वो सरदर्द बन जाता है. और दूसरा ये कि उस पागलपन से बचे कैसे, राइट. और उस वजह से आपकी अर्ली एज में शादी जल्दी हुई, तो उस वजह से आपने भी तो अपना बचपन का कुछ हिस्सा या जवानी का कुछ हिस्सा खोया है. मैं इसको इसी टुकड़े में जवाब दूंगी. मुझे लगता है कि सी, आई वुड नॉट से हर लड़की को ऐसा पागलपन चाहिए. इट माइट बी अ वेरी पर्सनल चॉइस. यू वांट अ सेंसिबल मैन, यू डोंट वांट अ पागल मैन. दिस वाज नॉट अ सेंसिबिलिटी. दूसरा कि यू डोंट वांट अ मैन हु यू ऑलरेडी सेड नो, और मे बी यू डोंट लाइक हिम, एंड देन ये पागलपन आपके लिए कोई अफेक्शन की बात नहीं है, कोई प्राइड की बात नहीं है, और कोई वेलकमिंग नहीं है. सो मुझे ये लगता है कि ये एक साइकोपैथ था. इफ आई सी बैक टुडे, द काइंड ऑफ हरकतें उसने की, वो एक साइकोपैथ ही करता है. It is nothing good in it, and I do not really, even if today I have to say it, I do not find it exciting. Okay, हाँ, प्यार एक बहुत ही अलग चीज होती है. It's very respectable thing and it has a lot of deep meaning. This was utter craziness. दूसरा पहलू आपने कहा बचना कैसे चाहिए, तो मुझे लगता है उस टाइम पे जो मैंने लैक किया, टुडे आई डू विथ माई गर्ल्स, आई डिस्कस देम ओपनली. नाउ दैट माई one girl is 17 years, my other one is 11. I sit with them, I talk to them how many friends you have, who all are you in contact with, if somebody approaches, how should you tackle, because this is going to happen in every female's life, trust me. ऐसा तो होना ही नहीं है. एंड एवरीबडी हैज अ चॉइस. मे बी शायद लड़के ने अप्रोच नहीं किया, लड़की को पसंद आया. यू कैन स्टॉप सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ, बट येस, ओपन डिस्कशन एंड गाइडिंग देम, एंड देन अश्योरेंस. आई टेल माई गर्ल्स, कल उठ के कुछ होता है ना, डोंट वरी, आई एम देयर. सो दे फील दैट ओपननेस कि कल उठ के कुछ हो रहा है ना, तो आई हैव टू गो एंड टेल माई मम कि ही इज हैरेसिंग मी और आई हैव रिसीव्ड समथिंग लाइक दिस, व्हाट टू डू. तो मेरे पास उस टाइम पे वो ओपननेस नहीं थी. अभी एक रीसेंट मूवी आई थी खेल खेल में, अक्षय कुमार की. उसमें सभी के फोन रखे जाते हैं और जब फोन आएगा तो ओपन स्पीकर में बात की जाती है, कोई भी कॉल आए. उसका एक लास्ट सीन है जहां अक्षय कुमार की बेटी उसे कॉल करती है और कहती है कि पापा, एक लड़का मुझे पसंद है और वो मुझे साथ में रहने को कह रहा है. ये मोमेंट बहुत टची था. और जो अक्षय कुमार ने कहा, आई एज अ फादर ऑफ अ डॉटर फील कि यार क्या मैं उसकी तरह उतना मैच्योरली उस समय बिहेव कर पाऊंगा, क्योंकि 90% और आई वुड से 99% ऑफ द पेरेंट्स, स्पेशली फादर, कि कोई ऐसा साइकोपैथ पीछे पड़ जाए तो पहली गलती मेरी बेटी की, दूसरी गलती की बेटी की गलती नहीं भी है तो भी सारे रिस्ट्रिक्शंस मेरी बेटी पे. आई फेस दैट. दैट्स व्हाट. सो वो सीन इतना टची है ना अमानत, यू शुड सी दैट. यूट्यूब पे या कहीं पे भी मिल जाएगा. और वो अक्षय कुमार से इसके बेटा, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें सही क्या है गलत क्या है, यू चूज. मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कभी पछताना मत जो भी चॉइस करो. और दूसरी बात, मैं तेरा पिता, तेरे साथ हमेशा खड़ा हूं. यहाँ पे ट्रस्ट आया ना. हाँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि टुडे वी हैव लर्न, सी फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस ऑफ माइन, आई हैव लर्न दैट आई हैव टू गिव दैट अश्योरेंस टू माय गर्ल्स दैट आई एम देयर. दुनिया में कोई भी आपको जज कर सकता है, आई विल नॉट बी द पर्सन हु विल जज यू. ये जो चेंज आप देख रहे हैं आपके अंदर में, जस्ट बिकॉज योर फादर वाज नॉट एबल टू डू दैट और यू वर नॉट ओपन टू दैट योर फादर, क्या आज भी कई जगहों पे ऐसी ही कहानी है या दुनिया बदल रही है? नहीं, मुझे ये लगता है कि दुनिया इतनी तो नहीं ही बदली है. यस, देयर इज अ क्लास जो बदला है, बट आई डू सी अ लॉट ऑफ इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो. जैसे मैं तो कंसल्टेशंस करती हूँ, बहुत यंग गर्ल्स आती है
एंड समटाइम्स वी फील कि इसको कुछ प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं करना चाहती. वी टेक देम पर्सनली. They tell us a lot of things that they don't want their parents to know, and they discuss with us. Then they feel really open to connect to us, and we have to do is there is a class जो पेरेंट्स आज भी, बिकॉज वी हैव बीन रेज्ड द सेम वे, तो हमारी वो हैबिट हो जाती है. और हर कोई अपने आप को चेंज करेगा वो जरूरी नहीं है. तो जब आपने आपके पेरेंट्स ने ये रिस्ट्रिक्शंस डाले और आपकी शादी जल्दी कराई, और आप क्या बनना चाहती थी शुरुआत देखो, मैं इसमें है ना आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगी. ये नहीं कहूंगी कि बिकॉज ऑफ दिस आई गॉट मैरिड लिटरली अर्ली. हाँ, रिश्ता था, कल्चर भी था, एंड ये प्रॉब्लम चल ही रही थी. तो व्हेन यू गेट द राइट, यू नो, यू सी अ सोल्यूशन, बिकॉज यू सी द राइट मैन, यू सी दैट दिस इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन. आई गॉट इट. दैट वाज द थिंग. दो मेरी एंगेजमेंट भी 4-4.5 साल रही. ऐसा नहीं है कि आई जस्ट गॉट एंगेज्ड एंड आई गॉट मैरिड. 4-4.5 साल was a good enough period that I had. But yes, ये फेस करना, because you are at a position where you have just done your 10th, you are in class 11th, you are taking a science with the hope that you will do, you know, MBBS, आप डॉक्टर बनोगे. So You wanted to be a doctor? I always wanted to be a gynec. Wow. Yeah, so I had all the plans, and you are bright in studies, you know. So there you feel कि मेरा कल्चर भी मेरे पे प्रेशर कर रहा है, बिकॉज नॉट ओनली दैट मैन बट द कल्चर ऑल्सो वॉज अ प्रेशर वेर इन यू फील कि यार एवरीबडी सीज मी एज अ वुमन एंड टू गेट मैरी इन द फ्यूचर. दे डोंट सी मी कि दिस वुमन कैन बी समथिंग. ओके, तो दैट योर एजुकेशन बिकम्स अ सेकेंडरी. तो आपने जो इस चीज से लड़ाई की, जिसे कहते हैं कि अगर मैं कहूँ तो समाज अपने इंट्रोवर्ट इंट्रोस्पेक्शन से लड़कियों पे जो पाबंदी लगाती हैं या उन पे जो अपनी सोच को थोपती हैं, उस वजह से उनकी स्ट्रगल डबल हो जाती है. हो ही जाती है. पर मनीष, पता है, मैंने उसके बाद है ना रिलीजन बहुत स्टडी किया, एंड आई स्टिल डू इट. ओके, देयर आर लॉट ऑफ आंसर्स दैट यू डोंट गेट, एंड आई लव स्टडिंग दैट. आई हैव फाउंड आउट फ्यू थिंग्स जो मैं बहुत प्राइडली कहती हूँ, एंड नाउ आई एजुकेट दैट वे टू माई गर्ल्स. For our culture, for Islam, females used to be the most educated ones. They were educated. They were once the part of army. They were trained horse riding. They were trained to do, you know, battles. तो अगर ये openness नहीं होती तो क्या आप अपनी लड़कियों को करते? Our prophet married a woman who was, you know, far more intelligent than him in terms of business. She was an entrepreneur. Okay, and he married an entrepreneur woman who was excellent in her business at that point of time. तो क्या वो फीमेल ने बिजनेस नहीं किया? You know, पर ये half the knowledge is becoming a burden to the society. ये हर समाज की कहानी है, हर धर्म की भी यही कहानी है. मतलब आप चाहे हिंदू धर्म में निकाले तो आज से 1000 साल पहले घूंघट नहीं था, फिर घूंघट आया, फिर अब वापस घूंघट हट रहा है. तो हर जगह पे ये चीज हो रही है. लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि आप उस दौर से गुजरे हैं, आपने ये प्रेशर समाज का, घर का, सब देखा है. आज की जनरेशन को एक तो आज़ादी मिली है, लेकिन उस एरिया में जहां आज भी ये पाबंदी है, उनको क्या कहना चाहेंगी, एक मैसेज क्या देना चाहेंगी कि वो लड़कियां अपने लिए फाइट कर सके? मैं ये कहूंगी कि फाइट मत करो. Establish, if your parents can't give you that assurance, you give that assurance to your parents that, see, I am your child, you have raised me, you need to trust what you have raised. अगर आप वो रैपो अपनी तरफ से भी बनाते हो ना, तो एटलीस्ट आपके पेरेंट्स बैठ के सुनेंगे उस प्रॉब्लम को, एंड 2 बार सोचेंगे कि क्या मैंने इसको ये सिखाया था या ये कर सकती है. दैट, आई थिंक दैट स्टार्ट्स विद ईदर एंड्स. जरूरी नहीं है कि वो पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज चाइल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. So you want to say that develop a trust and prove your trust. See, nothing works more than that faith in you. If I trust Manish today, if he is going to tell me something, मैं सुनूंगी, फिर मैं उसको प्रोसेस करूंगी and then जज करूंगी. But if I don't know you, I have no rapport with you, मैं डायरेक्ट जज ही करूंगी. तो that process आपको एस्टैब्लिश करना है. So I believe young generation should not fight, because fight से तो क्या हो रहा है, आप रिश्ते खो रहे हो. आपको रिश्ते बना के रखने हैं. बिल्कुल. और फिर जब ये आज़ादी आजकल मिलने लगी हैं, काफ़ी एरियाज में, मेट्रोज में होने लगा है, तो इस आज़ादी के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं. बहुत है. अब या तो साइड इफ़ेक्ट से बचे या फिर इस रूढ़िवाद से बचे.
साइड इफेक्ट से बचना ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन इसको तो मैनेज किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ये वाला पोर्शन मैनेज नहीं होगा, बट साइड इफेक्ट्स मैनेज नहीं होंगे, वो हार्म करके जाएगा। और ये रूढ़िवाज की वजह से आज़ादी की एक ऐसी फतूर नई जनरेशन में लग गई है, पर्टिकुलर लड़कियों में, कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें उसका एक फितूर चढ़ गया। व्हाट इज इंडिपेंडेंस? अब दैट इज व्हाट दे हैव देयर ओन डेफिनेशन। सबके अपने डेफिनेशन है, लेकिन बस एक कोई भी बंदिश अगर आप डालते हैं, आज की जनरेशन चाहे वो लड़कों पे हो लड़कियों पे हो, लेकिन लड़कियों पे ज्यादा दिखता है, तो लड़कियों पे जब आप कोई बंदिश डालते हैं तो वो बंदिश ही उनको एक बंधन में बांधती है और उन्हें लगता है कि मुझे आजादी चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए। बिकॉज दैट बंदिश ना उनको रेबल बनाती है। अगर वो आप बंदिश की तरह से ना डालते हुए राइट और रॉन्ग का एक्सप्लेनेशन भी तो दे सकते हैं ना। टुडे इफ यू टॉक टू माई 11-year-old गर्ल एंड आई हैव टिल डेट इन माई 11 years नेवर टोल्ड हर ये नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आई इफ शी आस्क्स मी ये करना है, डू यू वांट टू डू इट, व्हाई डू यू वांट टू डू इट? इफ शी अंडरस्टैंड्स हर व्हाई, गुड। इफ शी डजंट, आई हैव टू एक्सप्लेन हर कि मैं क्यों नहीं चाह रही हूँ, तो व्हाट इज बैड इन दैट? We discuss and then I leave. If you want to do it, you can do it, because now I know what she wants and why she wants, so I want her to decide. But this new generation अपनी इस फितूर में, आज़ादी की फितूर में कुछ भी कर जाती हैं, डिसरेस्पेक्ट कर जाती हैं, अनवांटेड फ्रेंड्स के साथ जुड़ जाती हैं, और जो ये साइड इफेक्ट्स हैं जैसे फैशन, ड्रग्स एंड इवन समटाइम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड व्हाट नॉट एंड एडवेंचरर्स, इन सब के चक्कर में क्रक्स ऑफ द लाइफ छोड़ जाती है। इस बारे में आपका क्या राय है? देखो, वो सही है, लेकिन वो हर कोई नहीं कर रहा है। वो कौन कर रहा है, कभी स्टडी किया है? What is your study? सी माई स्टडी सेज कि अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर वो गलत सोबत में जुड़ जा रहे हैं, वो लैक ऑफ लव बताता है। इन एनी रिलेशनशिप दे आर इन, मे बी हस्बैंड, मे बी फैमिली, वहां से नहीं मिलता है तो हम बाहर ढूंढते हैं। सो वो ढूंढ ही रहे हैं, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, प्रेशर। जैसे मैंने कहा, इफ आई वुड टेल माई डॉटर ये नहीं करना है, शी वुड डू इट, शी विल बी रेबल। सो आई टेल हर, आपको करना है करो, एंड समटाइम्स दे डू इट। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। आई डोंट डायरेक्टली गो एंड से कि अरे ये कर दिया, ये हो गया। मैं उसको 2 मिनट प्रोसेस करती हूँ। मैं कभी गुस्सा भी करती थी, ऐसी बात नहीं है। व्हाट आई अंडरस्टूड इज उससे वो रिबेल होने लगते हैं। वो फिर अब दे डोंट वांट टू ईदर शेयर विथ मी, और इफ आई मैं डांटूंगी तो दे विल बी लाइक, आप बोलते रहते हो। I've changed my way also. It is my adaptation also. I have not always been very cool mother, but yes, today I have learned because they are now grown ups. Okay. Exactly. So if I'm not happy, रात को मैं बैठ के बोलूंगी आपने ये किया, मुझे सही नहीं लगा. I'm little hurt, but I think next time if you be careful, we can be friends again. So that's the way of communication you have to make sure. I travel, Manish, a lot alone. You're saying adventure आजकल करने निकलते हैं. I love it. And I feel peace because I'm with me. I sometimes want to explore myself also. वो कभी जिंदगी में टाइम नहीं मिला. Now I have time. So I go travel along even for months, even for a week or whatever the time I get. वहाँ पे भी these girls, they have father, they have entire family, everybody is taking care. ये attachment ना create करनी पड़ती है जहाँ आधी रात को वो मुझे कॉल करते हैं, मम्मा ये हुआ. And I'm like, you have father next to you. They will call. That's a kind of rapport you have to generate. So I believe ultimately, बच्चे तो आपसे ही सीख रहे हैं. As a parent, it is my duty. आपने बहुत अच्छी पेरेंटिंग की बातें की है। मैं जो आप इंसान बन के इस समय मेरे सामने दिखले हो, मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा डीपन जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे और इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि ऑडियंस के लिए बहुत सारी छोटी छोटी टेक्स निकल के आएंगे। Hopefully. So, आपकी शादी जब हुई, वहां से आप एक वर्किंग लेडी, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बने, डाइटिशियन के टैग के साथ। आप सिर्फ सोलोप्रेन्योर नहीं हैं, आप एक कंपनी चला रहे हैं। ये प्रोसेस को समझने के लिए मुझे वहां से शुरू करें कि शादी होने के बाद में आपने कैसे फाइट किया काम शुरू करने के लिए। फाइट नहीं, थोड़ा कम्युनिकेशन किया। मेरी जब शादी फिक्स हुई ना, आई वॉज इन 2nd year ऑफ माई कॉलेज। मेरा 3rd year बाकी था, इंटर्नशिप बाकी था। ओके, सो जब मेरा डेट फिक्स हुआ, आई वॉज टोल्ड कि ओके, शादी के बाद 3rd year आप कर सकते हो। माई फादर हैड टोल्ड मी, बट बिकॉज द पीपल डोंट अलाव यू व्हेन शादी नजदीक आ रही थी, ना वो सपोज टू पे माई 3rd year का फीस। आई इन्फॉर्म्ड हिम, ही सेड अभी तो नहीं। एंड बिकॉज उस टाइम पे यू आर लॉस्ट,
बॉम्ब फूट गया होगा। बॉम्ब फूट गया ना, अब मेरा मूड भी वो हो गया, ना आई फेल्ट नाउ आई हैव नथिंग इन माय लाइफ। अब मेरी लाइफ यही है कि आई एम अ हाउस वाइफ and I have to finish it off. But because I had communicated very clearly with my fiance, I had told him कि my father has informed me this and you had told me when date हमारी fix हुई थी, I had a clear communication with him कि I want to finish my studies and he had clearly told me कि I am there, don't worry, I'll let it happen. That was his lines, मैंने पकड़ लिया था. Okay, मेरा पूरा fight was all around that. So when I got married, I spent almost 1 year. That was a drop of me. बिकॉज अब पापा ने तो मना कर दिया था, नए घर गए, सेटल भी होना था, ननद के बच्चे भी हो रहे थे, तो पूरा टोटली घरेलू. देन जब नेक्स्ट ईयर का एनरोलमेंट का टाइम आया ना, तो आई टोल्ड हिम कि सी यू हैड प्रॉमिस्ड मी एंड आई फील ये मेरा ड्रीम था, यू नो, आई वांट टू फिनिश माय ग्रेजुएशन एटलीस्ट. आई जस्ट टोल्ड हिम दैट एंड ही टोल्ड ओके, बट देन यू हैव टू मैनेज विद द होम ऑल्सो बिकॉज आई एम लेटिंग यू डू दिस. लाइक ठीक है. एंड माई यू नो जब हम माइक्रोबायोलॉजी करते हैं, इट्स अ फुल टाइम कॉलेज. इट्स नॉट लाइक सुबह के 5 घंटे, हम सुबह के 4 घंटे हॉस्पिटल ड्यूटी, दैट यूज टू बी एडवांटेज वोखाड एट दैट टाइम. तो सुबह में 8 से 11:30 की ड्यूटी, यू हैव 1 आवर का लंच ब्रेक एंड देन यू हैव एक्चुअल कॉलेज टाइम. सो मुझे घर जाते जाते 6 बजते थे एंड आई वुड लीव घर बाई एटलीस्ट 7 o'clock. तो सुबह उठ के मैंने खाना भी बनाया अर्ली, दोनों टाइम का काम भी किया है, एंड देन आई वेंट, और यू नो पूरा दिन के बाद शाम को आके वॉट एवर द कोर्स आर लेफ्ट, आई हैव डन दैट. तो दैट इज अ फाइट फॉर अ फीमेल, इट इज अ फाइट. बिकॉज शायद मैं घर की बेटी होती ना, तो सब कुछ परोसा हुआ मिलता था, बिकॉज मैं थी बेटी. तो मैंने कभी ऐसा नहीं है कि आज मुझे सोचना पड़ेगा कि अभी घर जाके मुझे क्या करना रहेगा, ये वो फाइट आई थिंक अभी भी हमारे इंडियन सोसाइटी में ज्यादा है. एक रिसर्च में और भी पता चला कि दैट यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन when you were pregnant. Yeah, I was 7 months pregnant when I gave my exam and I still remember मुझे आदत थी, मैं पेपर लिखती थी ना तो मैं ऐसे हो जाती थी, so that nobody copies kind of habit थी मेरी. तो the professor came and he was trying to peep कि मैं कहीं कॉपी तो नहीं कर रही हूँ, because it is, मैंने ऐसे करके सीधी हुई and he looked at me like this, what is this? उसके मुंह से निकल गया what is this? I said, sir, I'm pregnant. Because they were not expecting me being married and then rejoining the college, because it was a rejoining. You're the second lady in a short period of my podcast career जो प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्होंने अपने एजुकेशन कंप्लीट किया. द लास्ट सौजनी हेगड़े फ्रॉम द साउथ जो आए थे, शी वाज सिमिलर स्टोरी. सो सारे रिबेलियंस ऐसे ही होते हैं क्या? हो सकता है, मतलब मेरे लिए वो प्रेगनेंसी कुड नॉट बी द रीजन कि मैं फिर से पढ़ाई छोड़ूं, क्योंकि देखो एक बार ड्रॉप लिया था, मुझे बहुत मुश्किल से हाँ मिला था, और जिस दिन मुझे प्रेगनेंसी का पता चला ना, आई वाज इन लैब. सो वी वर सपोज टू सी अ स्लाइड ऑफ अ पेशेंट, और जैसे वो स्लाइड मैंने माइक्रोस्कोप पे रखी ना, आई स्टार्टेड फीलिंग प्यूकिश. सो लाइक आई एम फीलिंग लिटिल डिफरेंट टुडे, बिकॉज ये तो मेरा रोज का ही काम है, आई एम एवरी डे सीइंग द स्लाइड्स. तो आई वेंट एंड आई थॉट कि आई माइट बी प्रेग्नेंट बिकॉज आई एम यू नो ड्यू. तो आई जस्ट मैंने लैब से ही उठा लिया HCG का, बिकॉज हमें तो फ्री का अवेलेबल रहता था, तो मैंने चुपके से उठाया. आई वेंट वॉशरूम एंड दैट केम पॉजिटिव. मेरी अंदर हालत इतनी खराब हो गई ना कि शिट, व्हाट इज दिस. आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अ शिट फॉर मी कि मेरा सब गया, यू नो, बिकॉज अभी तो कॉलेज स्टार्ट किया था, 4 महीने हुए हैं. तो आई केम आउट, आई टोल्ड माई क्लासमेट धीमे से कि दिस इज द थिंग, शी इज लुकिंग, नाउ व्हाट. आई सेड आई डोंट नो. आई वेंट होम, आई इन्फॉर्म्ड, आई वेंट गायनेक ये वो, एंड देन आई सेड आई वांट टू कंप्लीट, आई विल मैनेज. सो आई विल मैनेज करके बहुत खींचा. मतलब लास्ट मंथ में आपका बैठ के पढ़ाई नहीं होती है, टेल यू नो. मैं एक थोड़ा सा इसको पिक्चराइज करने की कोशिश करता हूँ. आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, यू आर अ प्रेग्नेंट लेडी, घर का काम कर रहे हैं, स्कूटी के ऊपर में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, वो चला कर आप हॉस्पिटल आ रहे हो. हॉस्पिटल के बाद आप वापस क्लास जा रहे हो, और फिर घर आके वापस घर का काम कर रहे हो, एंड देन यू व्हेन यू आर ऑलमोस्ट नियर टू 7 months आप अपनी एग्जाम दे रहे हो. I drove till my last day. Girls see how people fight for their career and how they fight for their respect. My that point of time मेरी छोटी वाली ननन थी, she was not married, so she was with me. She was a good support to me during my pregnancy, because obviously you are not really in a good condition. तो वो हो जाता था.
बट ऑफ कोर्स एज अ बहू व्हाट योर ड्यूटी इज, इट इज योर ड्यूटी. जबकि दो लोग हैं घर में जो हाथ बटाएंगे वो अपना कर लेते थे, ऐसा नहीं है. बट येस, आई ड्रोव स्कूटी टिल माई लास्ट डे. आई वर्क टिल माई लास्ट डे. आई was having a critical pregnancies. All my pregnancies have been critical where I was advised to be resting, but I could not afford to rest both my times. So it has been a very active pregnancy. मैं almost 7-8 months में भी drive करके जाती थी तो nobody would realize कि actual pregnant है because I was very normally behaving, and I think that only helped me achieve everything that I wanted in my life. और फिर after that you started your work from home. हाँ, मैंने इनिशियली तो आई स्टार्टेड विद द ट्यूशंस. तो वर्क फ्रॉम होम वॉज अ गुड ऑप्शन. और मैं शादी से पहले भी ट्यूशंस करवाती थी, ऐसा नहीं था. माई फादर हैज टॉट मी वन वेरी गुड थिंग, वैल्यू फॉर द मनी. सो मैंने बहुत यंग एज से काम किया है. आई हैव ऑल्सो डन एज अ मेकअप आर्टिस्ट टू पीपल. मैंने बहुत सारी ब्राइड्स को रेडी किया है फॉर द बिग डे. So, इसीलिए आप इतनी सुंदर दिखती हो. टुडे आई लुक बैक, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने हर छोटा छोटा काम किया है. यू वोंट बिलीव, आई डू अमेजिंग क्रोचेटिंग. आई हैव मेड पर्सेस फॉर पीपल एंड आई हैव सेल देम. ओके, दैट यूज्ड टू बी अ गुड पॉकेट मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो पेंटिंग्स किए हैं मैंने लोगों के लिए. आई डू लॉट ऑफ आर्ट वर्क मैंने लोगों के लिए ऑन अ ऑर्डर बेसिस करती थी मैं. सो शादी से पहले भी किए हैं, शादी के बाद भी किए हैं. तो इट यूज्ड टू गिव मी अ गुड अमाउंट ऑफ मनी वेयर आई कुड डू व्हाटएवर आई वांट विदाउट asking anyone. तो I used to like it, or it used to keep me engaged also. शादी से पहले भी after my 12th when I wanted to enroll for medical, तो my father had told me कि because तब तक मेरी engagement हो चुकी थी कि ज़रूरत नहीं है. Everybody tried convincing me कि BA करो. I still remember uncle is calling me, क्यों करना है, BA B.Ed कर ले, ये करके क्या करेगी, शादी करनी है. I remember everybody tried convincing and I gave up कि चलो MBBS तो नहीं ही करने मिलने वाला. वेरी श्योर जहाँ जो मिल रहा है ना एटलीस्ट वो कर लो. तो व्हाट वाज द बेस्ट अवेलेबल पॉसिबिलिटी, आई डिड दैट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज नेवर इन माय बकेट लिस्ट, बट आई चोज कि एटलीस्ट मुझे एक हॉस्पिटल एक्सपोजर चाहिए एंड आई लव गोइंग देयर, आई डू इट एंड आई पिक्ड इट. तो तब मैंने 12th के बाद ट्यूशन स्टार्ट किए थे. सो जो ये पूरा दिन का आप रूटीन देख रहे हैं ना, उसके बाद 6 से 8 साढ़े 8 तक आई यूज्ड टू टेक ट्यूशंस. पर मम्मी के घर पे आई डिड नॉट हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अभी कुछ परोसना भी पड़ेगा. तो आई वॉज हैप्पी टेकिंग क्लासेस. आई डिड क्वाइट 2.5 years तक अच्छे खासे. मैंने बहुत लंबा बैच चलाती थी एंड यूज्ड टू अर्न गुड. सो दैट मनी यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ फीस दैट आई यूज्ड टू पे. तो जो कम पड़ता था माई डैड यूज्ड टू पे. सो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी that you have earned your education. So I believe that is very important. Today I also want, my daughter is in class 12th. तो मैं चाहती हूँ कि वो 12th के बाद कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब करे. It is a big value for your money and then you will respect whatever you do in your life. फिर वहां से ये कैबिन, ये ऑफिस, ये yeah it has been a very roller coaster journey of mine. मैंने शादी बाद 1 साल जो ड्रॉप किया तब छोड़ भी दिया था. बट मैं जॉइंट फैमिली से आई हूँ. हम लोग ऑलमोस्ट 12 बच्चे. एक दरवाजे से निकलो तो 4 लोग मिल ही जाएंगे. 3 families together to a family जहाँ पे 4 लोग. ओके, जिसमें भी माय ननंद यूज्ड टू स्टडी, तो शी इज नॉट देयर. तो आपके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है. हस्बैंड इज नॉट गोइंग टू स्टे होम. आई वाज लिटरली अलोन. आई वुड गो इनटू डिप्रेशन इफ आई वुड हैव कंटिन्यूड दैट. एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड दैट आई थिंक आई शुड स्टार्ट ट्यूशंस अगेन बिकॉज मेरा टाइम पास नहीं होता है. आई एम नॉट अ पर्सन पूरे दिन टीवी देखूं. मैं करूं क्या? I have nothing to do. I'll go shopping. What else can I do? Okay, I have nothing. तो और पैसे बचाने के लिए पैसे ही कमा लो. वो भी है. And not a person from the very first day who would call people, do gossip. मेरे से कॉल ही नहीं होते. My mom always has a complaint that my sister is in UK. वहाँ वाली कॉल करती है, तुम नहीं करती. मुझसे नहीं होता. It's not that I don't recall people, I don't remember them. नहीं होता. तो मेरा टाइम नहीं पास होता था. I again started actually with tuitions. With that, I started studying nutrition for my own health. Okay, and then eventually pursued. So this has been a long journey. And I started working online first. Basically, मैं work from home ही करती थी. So it was difficult to get permission. क्योंकि क्या होता है कि लड़कियों को या हाँ घर से कर रही है ना तब तक ठीक है. घर से बाहर निकल के अगर खुद का ऑफिस कर रही है तो या तो मेल ईगो बहुत हर्ट होता है या समाज का ईगो बहुत हर्ट होता है. तो वो समाज का सबसे ज्यादा हर्ट होता है. मेल का वो हर्ट करवा देते हैं. ट्रस्ट मी. सो इट हैपेंड व्हेन आई फर्स्ट
तो मेरा जर्नी ऐसा रहा, मैं घर से काम जब कर रही थी तब तक एवरीवन इज हैप्पी बिकॉज पैसा भी आ रहा है, यू आर होम, यू आर डूइंग एवरीथिंग, और बच्चे भी मेरे छोटे थे टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे. फिर व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई ज्वाइंड BNI एज एन ऑर्गेनाइजेशन. तो देयर वाज अ डॉक्टर, ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही बिकेम बहन, मैं आज उसको राखी भी बांधती हूँ. सो ही टोल्ड मी वन कि अमानत बहुत रेफरल देता हूँ, बट यू नो कहाँ आके मिलेंगे, तो दे ऑलवेज आस्क मी कहाँ जाना है सर. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यू जस्ट कॉल मी, आई विल कम, नियर बाई तो है. ही सेड नॉट लाइक दैट, आई फील यू शुड हैव अ सेंटर. तो वो ना वो थोड़ा दिमाग में मेरे था कि ओके नॉट टुडे, मे बी सम डे, बिकॉज एज ए मैं कोई ऐसे इतना ज्यादा भी नहीं कर रही हूँ, और आई वॉज वेरी श्योर माई फैमिली इज नॉट गोइंग टू अलाउ मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई वॉज सो श्योर ऑफ इट. तो मेरी घर पे भी पूछने को फट रही थी. देन आफ्टर फ्यू डेज ही कॉल्ड मी. He said I have a junior जिनको अभी खुद का क्लिनिक करना है, and we have seen a good place. थोड़ा बड़ा है and she is looking on a female partner. देख तेरे को करना है ना, तो मैं दोनों को जानता हूँ, मिलवा दूँ. I said देख भाई, it's not going to happen, so I went on. बोले वाकई खाली मिल तो ले. So I went, I saw the place, I liked it, plan किया. I went home and I informed my husband. He said कहाँ जरूरत है, you're doing good. So what you said, it started with that only. So then I convinced him. I said एक बार देखने चलो, फिर सोचते हैं. When he saw it, he liked it. So he said पर फिर भी I don't think you need it. I said okay, I'll go only 2 hours. You know, 2 से 3 घंटे and I'll be back home. मैं 3 बजे जाऊंगी, मैं 5 बजे आ जाऊंगी. My first line, and that was my actually promise also. बट ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया यार. 3 का कहाँ सुबह हो गया, 5 का कहाँ रात हो गया, मुझे पता ही नहीं चला. So that was a promise I started कि I'll see home as I am doing today. And I'll just make this center for people to come and meet me. बाकी काम मैं घर पे आके ही करूंगी. And this is how I started with just a very small cabin. वो बहुत छोटा सा कैबिन था. आप स्लाइड मतलब डोर खोलने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैंने स्लाइडिंग बनाई थी. 2 चेयर रह जाए एंड मेरा काम हो जाए. That was the only इस पूरी जर्नी में एक पहलू है जो मैं टच करना चाहूंगा. कभी एक ऐसा समय आया जब आप अब तुम अकेले अंधेरों में डिप्रेशन लेवल तक पहुंचे हो? होता है यार, जब आपका कोई नहीं है. When कोई नहीं का मतलब when everybody thinks either you should not do it or you're not doing it, right? ऐसा कब हुआ था? जब आप ग्रोथ की जर्नी में आते हो ना, तो somewhere it hampers your family life also because you are not able to give enough time that you used to give before. तो एक expectation बन जाती है from your family side कि पहले तो आपको full time घर पे देखा होता है ना. जो फीमेल शायद पहले से काम करती है वो अडेप्टेड होती है फैमिली. माई फैमिली वॉज नॉट अडेप्टेड. आई वुड नॉट से दे वर रॉन्ग, बट दे वर नॉट अडेप्टेड एट ऑल. एंड व्हेन आई स्टार्टेड फुल टाइम, यू वुड नॉट सी मी. ओके, यू आर कमिंग होम, आई एम नॉट देयर फॉर अ लंच. पहले हम साथ में खाना खाया करते थे, अब हम नहीं खा पाते हैं. डिनर के टाइम पे कभी लेट हो जाए, कभी पेशेंट ज्यादा है तो मेरा मैनेज नहीं हो पाता है. एंड नाउ दैट आई एम इन्वॉल्व विद अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डू, तो बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है. अब मैं ट्रैवल भी बहुत करने लगी हूँ, तो वहाँ पे आपको लोनलीनेस लगती है व्हेन पीपल सी दैट यू हैव ओनली वन पैशन एंड दे डोंट सी योर लव फॉर देम. ये तो काम का एक साइड इफेक्ट आपके पास पता है, लेकिन मेरे पास में एक ऐसी कहानी है जो एकदम अंधेरों की है. ओके. और मैं ये कहानी इसलिए बाहर लाना चाहता हूँ क्योंकि आपके माध्यम से मैं अपनी हजारों बहनों को इस कहानी से, जो इस दौर से आप जिस दौर से गुजरे होंगे, शायद गुजरे होंगे, मुझे नहीं पता. मुझे लगता है आपने बहुत होमवर्क किया, कितनी चीजें मैं रिकॉल करने वाली हूँ आज. तो मैं ये कहानी इसलिए आपकी लाना चाहता हूँ क्योंकि मैं कई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी एक जगह पे खत्म नहीं होती है और जिंदगी एक जगह से शुरू भी नहीं होती है. इट्स अ प्रोसेस. और ये जो पेन आता है, ये जो प्रोसेस आता है, ये जो प्रेशर आता है, सब उसका हिस्सा है. वो किस्सा है आपके मिसकैरेज का. एक मिसकैरेज काम के वजह से हुआ. Was it painful? मेरे एक्चुअली 2 मिसकैरेजेस हैं. Okay, I just know about one. So I want audience to know that how you have still working on, still doing on, still going through that pain of happening. So first miscarriage was in a very early, before my first daughter only, and that was like in a very first month, and that time I was not working. So जो body did not respond, so that was a miscarriage. Few days as a husband was never like this, पर आपको family से the other people who say you're not careful, वो मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत सुना first में. Then I had one daughter.
Then my second pregnancy was around third month that we realized that it was actually not a miscarriage. I had to remove. It was a DNC. Yeah. Because it was not a live birth. So we did not get the heartbeat. Again, when I was pregnant, the gynec never confirmed that I'm pregnant. I only kept saying I am pregnant. Okay. So casually, आप इतना casually बता रहे हो, but मुझे पता है it's very painful at that time. So because मैं तो already medical work कर रही थी, तो I know that I am pregnant. But वो कभी भी strip पे आती नहीं थी lines. I have all the symptoms and I know. So last में I said okay, I'll get the blood report check because blood में HCG होता है and I will not name the gynec, but she told me she is the most senior in Surat right now. She told me अरे अमानत नहीं आ रहा है ना, you're not pregnant, don't worry, आ जाएगा period. मैं तेरे को tablet लिख के देती हूँ. So before taking that tablet, I thought no, for my brain ये I'll get the report done. When I did it, I was already 6 weeks pregnant. Wow. I went and she said it's a very rare case. कोई बात नहीं, let's start with the treatment, and they started. But on my 2.5 month sonography, we could not hear the heartbeat. Then she said कि अगर heartbeat अभी तक नहीं आई है, then there are no chances. I would suggest that get it clean because इसके बाद फिर हमें surgery से निकालना पड़ेगा. तो it is easy that you remove it now. So I did that, and that was a difficult time for me because at that time I was expecting. मतलब I was prepared to have a child. So we were planning also. And you were working also. I was working. I was not working in the office. मैं work from home ही करती थी उस time पे. तो घर वालों को लगता होगा ये काम का प्रेशर है, इस वजह से ये हुआ है, ऐसा हुआ है. नहीं, because it was a natural this के heartbeat नहीं आई थी तो कोई इतना ज़्यादा कोई blame नहीं हुआ. But सबको उम्मीद होती है because you're 2.5 months pregnant. By the time you've started thinking क्या क्या खरीदना है, क्या करना है and everything. So ना उम्मीद हो जाते हैं and वो एक थोड़ा सा था. ये ना उम्मीद बहुत पेनफुल है. I understand. ये पेन मुझे थोड़ा सा you're stopping yourself to bring that out. No, but I think by now इतने सारे पेन्स ले लिए कि मुझे ये पेन थोड़ा छोटा लग रहा है. Okay. सारी बातें आपने बता दी, आपने पर्सनल लाइफ की सब कुछ बता दी. वो एक किस्सा जो बताते बताते आप रह गए, वो एक और दीवाना जिसकी याद अभी अभी आपको आई है. Actually सारे मतलब मुझे शायद ऐसे ही लोग मिले. Yeah, I was not lucky enough to find the right divanas ऐसा. This was a very recent किस्सा. After I started working, so I've always been a gym freak पहले. तो I have played powerlifting also. So I was a good lifter. मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है. So there used to be one trainer. तो उस टाइम पे मैं न्यूट्रिशन करती थी, but ऑफिस छोटा था तो I used to look for collaborations. तो one of the gym I used to go as a dietitian visit थी मेरी. वहाँ पे ही वॉज अ ट्रेनर. तो बातचीत अपनी होती रहती है वैसा करके. एंड बिकॉज मैं वहाँ ट्रेनिंग भी करती थी, ही यूज्ड टू गिव मी द गाइडेंस कि भाई आप लिफ्टिंग करते हो, पावर लिफ्टिंग, दिस कैन इम्प्रूव एंड थिंग्स लाइक दैट. ठीक है. देन सडनली ही स्टार्टेड मेकिंग लॉट ऑफ कॉल्स. इफ आई डोंट रिसीव ही विल मैसेज. आई फाउंड थोड़ा सा ऑकवर्ड, सो आई इन्फॉर्म्ड हिम कि सी आई फील यू आर जस्ट क्रॉसिंग अ लिटिल ऑफ अ लाइन. तो ही बिकम कॉन्शियस दैट वे. बट वो क्या करता था, मैं अगर गई हूँ जिम पे, ही वुड कम सिट डू टॉक एंड आई वाज लाइक आई एम हियर फॉर अ क्लाइंट, यू आर नॉट लीविंग मी. सडनली इट स्टार्टेड लाइक ही इज फॉलोइंग मी, ही इज आस्किंग मी आप कहाँ हो, ये हो, मतलब इन अ डिसेंट वे. बट ही वाज ट्रैकिंग मी लिटरली. वन फाइन डे आई एम इन दैट जिम. उस दिन पब्लिक नहीं थी. I am just waiting. तो मैं बैठी हूँ. He came, he sat, he started talking and started, थोड़ा सा advancement मुझे लगा and मुझे उसका behavior सही नहीं लगा. So I said, please go off. He did not go. फिर वो खड़ा हो गया ना, थोड़ा aggressive हो गया. And I have nobody in that gym that day to you. और दरवाजा बंद था. So, और मैं उस टाइम पे थोड़ा सा ये शॉक में हूँ कि come on, now that I am done. Look at my age, man. What are you doing? ऐसा करके. So मैं खड़ी होके चली गई उस दिन निकल के. फिर I called the owner. And owner was like, don't tell me, he's a very good trainer of us. In fact, premium one and thing. I said, you can see the CCTV video. And that fellow also knows me very well. So he saw the video. And then he called me, yes, I saw it. So ऐसा क्यों किया? मैंने कहा मुझे नहीं पता. हाँ, उससे पहले the room that he came in, very same day morning he tried calling me. I was cooking, I did not receive. 1 घंटा उसने शायद कॉल किया होगा. मेरा फोन कहीं पड़ा था तो I did not realize and suddenly मेरे घर का बेल डोर रिंग हुआ. And that fellow, बहुत छोटा सा बच्चा उसके हाथ में था, जो बच्चा मेरे घर में मतलब उसे छोड़ दिया ऐसे.
I have nothing to say. My sasu ma is looking at me. That's a very awkward situation because what do you say? And she's asking me कौन है? हाँ. At that point of time, for me, that किस्सा turned again कि अगर मैं बोल दूंगी ये कौन है, would they trust me? कि I have nothing to do with him. And he is asking me, मैंने इतने कॉल किए आपने उठाए नहीं. What is this? You can't just come into my house like that. And the very sham when he did the same thing, I had all the right now to blast him. ओके तो वो मैंने उस बंदे को बताया आई वांट द सीसीटीवी का ये पूरा. आई कॉल्ड माय फ्रेंड. एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा माय हस्बैंड वुड नॉट लाइक इट बिकॉज ही वाज फर्स्ट नॉट ओपन फॉर मी टू वर्क. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैंने डायरेक्ट उनको नहीं बताया. आई वेंट नेक्स्ट डे टू माय ऑफिस. आई कॉल्ड वन ऑफ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. फ्रेंड क्या वो बहुत एल्डर है. आई कॉल्ड हिम बड़े भाई. सो आई कॉल्ड कि ओमी भाई कैन यू कम, आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू स्पीक. ही सेड हाँ आता हूँ. मैंने कहा देखो कल ये हुआ मेरे साथ एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू. मैं घर पे बताऊंगा मेरी ऑफिस बंद हो जाएगी. आई टोल्ड हिम दैट. ही सेड नहीं. ही टोल्ड मी कि आई वुड लाइक फर्स्ट तू सिद्दीक को कॉल कर और ये किस्सा बता. आई सेड डोंट टेल मी. इफ आई टेल हिम मैंने ये पहले फेस किया है यू नो सो ये स्टॉप हो जाएगा. मुझे बंद नहीं करना. ही सेड मैं तेरे को बोल रहा हूँ मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ा मैं बात करूंगा बिकॉज दैट फेलो ट्रस्टेड मी सो मच. ही नोज कि मेरा पर्सनल कुछ नहीं था. फिर उस जिम का जो मैनेजर था ना हिम आई नो फ्रॉम लास्ट 10 years जब मैंने फर्स्ट वर्कआउट स्टार्ट किया था. सो मुझे याद आया मैंने कहा सी वो सर है ना वी कैन कॉल हिम एंड ही कैन टॉक टू दिस फेलो. ही सेड तू कॉल कर उसको बोल आए अपन बात करते. आई कॉल्ड हिम एंड इन बिटवीन दिस फेलो कॉल्ड मी. मैंने ब्लॉक कर दिया. द मोमेंट आई ब्लॉक्ड ही केम टू माई ऑफिस एंड जैसे लिटरली मैंने उसको ब्लॉक अभी तो लगाया है ना. And because this fellow was already in talks with me, he came and the way he opened the door as if he's going to bang it. और जैसे उसने भाई को देखा थोड़ा शट डाउन हो गया. नहीं सर आई वांट टू टॉक टू यू. तो इनको तो पता ही था. आई इंट्रोड्यूस आई सेड दिस इज द सेम पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट. उन्होंने उसको बैठाया बैठ जा ऐसे करके. बैठा नहीं गुस्सा होकर निकल गया. सो दिस मैनेजर केम देन वी इन्फॉर्म्ड हिम एवरीथिंग. ही सेड ठीक है मैं ओनर से बात करता हूँ यू हैव द सीसीटीवी का ये सब करके. एंड देन वहीं से आई कॉल्ड माई हस्बैंड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड आई डिस्क्राइब. टू माई लक मैंने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ. ट्रस्ट मी मेरी उम्मीद नहीं थी उस दिन. मुझे ऐसा लगा अब दिस इज द एंड ऑफ माई करियर एंड अगेन आई हैव नो फॉल्ट इन इट. दिस इज समथिंग सी आई बिलीव लॉट ऑफ फीमेल्स मस्ट बी स्ट्रगलिंग स्पेशली यंग गर्ल्स जहाँ पे ना ये ट्रस्ट ही हुआ ना जहाँ पे मेरे को ये था कि यार दे विल नॉट बिलीव मी कि मैंने कुछ नहीं किया है नॉट इवन एंटरटेनिंग नथिंग एंड ये बंद हो जाएगा. ही टोल्ड मी ठीक है सेंड मी द नंबर मैं जाके देखता हूँ. तो ही कॉल्ड द ओनर ऑफ द जिम ऑल्सो. ही स्पोक टू हिम कि ये नहीं चलेगा ऐसा कैसे कोई कर सकता है एवरीथिंग. ही देन कॉल्ड दैट फेलो एंड ही सेड देन हाउ डेयर यू डिड दिस. इफ a moment ago you even try a single line I'll be the first person to take you to first police station और मैं तेरे को मारूंगा भी. Since that day that fellow never approached me. चलो great. So शायद वो एक assurance उस बंदे को भी चाहिए था कि इसके पीछे कोई है. हाँ. और मुझे भी चाहिए था कि मेरे लिए कोई है you know. तो वो मैं इसी बात पे आपको बोली कि that trust बिना trust के तो relations नहीं बनते. Then he trusted me, he let me work. He just told me one मजाक में लाइन के यार अभी भी तुम्हारे पीछे लोग ही पड़े रहेंगे you know वैसे वाला. बिकॉज पहला भी जब इंसिडेंट हुआ था एंड द लास्ट टाइम दैट आई सॉ दैट फेलो वाज माय हॉस्पिटल. मतलब हम काम करते थे तो बाहर स्कूटी पार्क करते थे. एसडीए में आपको पता है बाहर होता है. एंड दैट फेलो वाज स्टैंडिंग देयर एंड हमारी शादी काफी नियर बाय थी. वी यूज्ड टू मीट. So he had come to just meet me and the moment he came out of the car I said this is the same fellow I had told you about. दूल्हे मियां तो बेचारे शॉक में होंगे. No he told me okay ठीक है तुम अंदर जाओ अपना बैग लेके आओ. I went inside. I said no just be careful ऐसा because he is dangerous. 6 years it's been. I don't know what they spoke till date. He has never told me what he spoke to him but after that he never came. Good, great. Yeah. So your husband is a good tackling things like this. उसका आदत हो गई है. Now I think he is now used to इतनी tackling. सुंदर बीवी हो तो टैकल करना सीखना ही पड़े बेचारा. That's a trust. That's a trust. आपने ट्रस्ट डेवलप किया है और उन्हें भी अपनी हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है and that works out. Yeah. So now let's move to the second section. Yeah. Your profession that's called diet. और कहते हैं कि अगर खाना चंगा हो तो मन चंगा होता है. बिल्कुल. और मन चंगा होगा तो हर चीज अच्छी लगती है.
लेकिन जब मन चंगा नहीं होता है तो कुछ भी खा लो वो अच्छा नहीं होता है, मतलब दैट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? सो उल्टा ही है एक्चुअली. आपने जो पहले कहा वो एक्चुअल सच है साइंटिफिकली. अगर खाना अच्छा है तो मन चंगा ही रहना है. ओके. एंड व्हाई यू, हाउ मच यू ग्रेट फॉर द फूड? आप जब डाइट पे करते तो डाइट को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं अदर देन अदर थिंग्स ऑफ द लाइफ phases such as exercise, spiritual talks, prayers? 80% important is what goes in your body. And why you say so? See, your entire body functions, even your mood, your smile कब आनी चाहिए, आपका गुस्सा कैसे मैनेज होना चाहिए, everything is managed by your gut. your जो हमारा गट है, पेट है, वो आपका सेकेंड ब्रेन है. सो इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन. सो आप अगर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप जिम नहीं जाओगे, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ नहीं जाओगे, आप हंसोगे नहीं, आप गुस्से में रहोगे, तो योर एंटायर लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड अ गुड फूड. सो आपको लगता है कि लोग जो इतने गुस्से वाले होते हैं वो उनके खराब खाने की हैबिट की वजह से? नॉट ओनली दैट, बट यस, इट इज अ लॉट अफेक्टेड. आपका माइंड काम रहने लगेगा. ओके. एंजाइटी रहती है बहुत लोगों को. तो ये कई लोग इसको डिप्रेशन भी की तरफ ले जाते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा आना या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होना. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. डिप्रेशन ऐसा नहीं है जो आपको ऐसे दिखने वाला है. आप शायद मुझे आज नॉर्मली बात भी करेंगे, आई माइट बी इनटू डिप्रेशन, यू विल नॉट नो. इट्स अ मेडिकल कंडीशन. स्ट्रेस इज नॉट अ मेडिकल कंडीशन, इट्स अ डेवलप्ड. आम भाषा में समझाए कि फर्क क्या है, सिम्टम्स क्या है? डिप्रेशन वो होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप भी है, फ्रेंड्स भी है, फैमिली भी है, बट अकेलापन महसूस कर रहा है. वो अपने आप को हर चीज से हार्म करने की कोशिश करे, या कोई भी चीज उसको ऐसा नहीं लगता है कि इट्स इन माय फेवर. एवरीथिंग नेगेटिव. अच्छा भी हो रहा है, इज नॉट एक्सेप्टेबल. ही डजंट सी एनीबडी अराउंड सपोर्टिंग हिम. व्हाइल स्ट्रेस इज नॉट दैट. स्ट्रेस इज यू हैव समथिंग ऑन योर माइंड दैट इज नॉट हैपनिंग, एंड देन वो गुस्सा दिलाती है, मुझे ये चीज ऐसे ही चाहिए, ये कुर्सी ऐसी क्यों रखी. दैट्स नॉट अ डिप्रेशन, दैट्स अ स्ट्रेस. एंड लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूजेस डिप्रेशन एंड अ स्ट्रेस. 2 days बैक आई हैड अ फेलो जो मुझे कंसल्टेशन में ऐसा बोलता है, मुझे लगता है मुझे डाइट की जरूरत नहीं, पर डू यू हैव अ साइकोलॉजिस्ट का नंबर. आई सेड व्हाई डू यू नीड इट. मुझे लगता है मैं डिप्रेस हूँ. मैंने कहा मैंने आपसे 1 घंटे से बात कर रही हूँ, मुझे तो कोई सिम्टम नहीं दिखा कि आप डिप्रेशन में हो. You want a therapist? I can give you a number of therapists, but not a psychologist. You don't need it. He was not ready to accept. I was like, क्यों? बोले मुझे बहुत गुस्सा आता है. पूछो मेरी बीवी से, मैं तो थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा हो जाता हूँ, मेरे को बहुत स्ट्रेस रहता है, मेरे को इतना काम है, मेरा इतना ट्रैवल होता है. तो these are only your stress. So उसके टेक्निक्स यूज करिए ताकि आप उसमें स्ट्रेस से दूर हो सके. स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, इट्स वेरी इजी. तो क्या स्ट्रेस डिप्रेशन की तरफ ले जाता है? नहीं, पूरी दोनों चीजें. मेंटल ट्रॉमा, या मेंटल ट्रॉमा टेक्स यू टू डिप्रेशन. कोई भी ऐसी चीज जो आपने अनएक्सपेक्टेडली लाइफ में हो गई, या वो डेवलप होती है इवेंचुअली. तो मैं इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बुक मैंने पढ़ी थी, यू कैन हील योरसेल्फ बाय लुइस हे. एंड द बुक्स की जो है दैट इज की जो आप अपनी बीमारियां अपने थॉट प्रोसेस से, अपने अफर्मेशन से भी हील कर सकते हैं. ट्रू दैट. दिस इज व्हाट डिप्रेशन एंड स्ट्रेस इज लाइक ना. तो फिर आप जब 80% फूड को दे रहे हैं और लोग अपने थॉट प्रोसेस से कैंसर तक की बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं. ये तो सिर्फ बोलना होता है. जैसे अभी आप आने वाले थे, उससे पहले आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द आर्टिकल. जैसे हमें पता है नवजोत सिंह सिद्धू क्लेम्ड दैट माय वाइफ वाज ऑन अ stage 4 कैंसर एंड वी हील्ड इट थ्रू दिस डाइट. ही हैज आल्सो अपलोड हिज डाइट ऑन ट्विटर. और उसके ऊपर पूरी साइंटिफिक रिसर्च आ गई. एंड पूरा उन्होंने द टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हैज इशूड अ लेटर लिटरली saying that please don't spread this because it might have helped you in some way. देखो, हेल्दी खाना तो हर किसी के लिए अच्छा है. It's not only cancer. Okay, so you have eaten everything good. It has helped you, but your wife was treated because of the chemotherapy and the surgery. They have literally mentioned that. So ये क्या हो गया? अभी जैसे ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली, कल उठ के आपको कुछ हुआ ना, you will try what first? This you are going to waste those months. So ये कैंसर वाले आप क्या करेंगे? जैसे ही डिटेक्ट हुआ, आई कैन डू दिस बिकॉज अ सेलिब्रिटी हैज एंडोर्स्ड समथिंग, दे आर गोइंग टू ट्राई दैट एंड दे आर गोइंग टू देन फॉल प्रे ऑफ इट. क्योंकि वो आपका जब बढ़ जाएगा ना, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे कि अभी मेरे को ट्रीटमेंट दो. दिस इज दैट. सी,
it can help you, it literally can't heal you. बोलने में बहुत अच्छा लगता है. So thought process से confidence मिलता है या फिर आपकी नहीं, बॉडी एनर्जी डेफिनेटली चेंज होती है ना. जैसे लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अ पॉजिटिव थिंग्स टू यू, तो आई आल्सो इट इज अ सपोर्ट, इट इज अ वेरी बिग सपोर्ट, बट नॉट एवरीथिंग. अकेले थॉट से नहीं होगा. ना, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल. बट इट स्टार्ट विद द थॉट. मतलब मुझे अगर हील होना है तो मैं थॉट से शुरू होता हूँ, फिर एक्शन लेता हूँ. हाँ, एग्जैक्टली. जैसे मैं सोच रही हूँ कि दिस इज पॉसिबल, मैं कैंसर से फाइट कर लूंगी. हिना खान, अब ये रिसेंट केस है, शी कुड हैव गिवन अप ऑन हर लाइफ, आई विल फाइट बैक. तो इम्यूनिटी डेवलप हो गई ना पॉजिटिवली. मेनी केसेस, सोनाली बेंद्रे है, महिमा चौधरी है. सो इट्स योर इम्यूनिटी डेवलपिंग, योर माइंड इज सपोर्टिंग व्हाट योर बॉडी इज गोइंग टू हैव. देन द ट्रीटमेंट्स को सपोर्ट. जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना जिनकी कीमो वगैरह होती है, दे जस्ट गिव अप. मेरे को ये हो गया तो नाउ माई लाइफ इज डन. एंड देन वो 5 साल बाद भी हमें यही बोलते, मुझे ये हुआ था ना इसलिए. दे डोंट कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा. फुल स्टॉप लगाना नहीं सीखते लोग. कुछ बीमारियां हैं जो मैं जानना चाहता हूँ, और वो एक जो है इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ बिकॉज मैंने उस किससे वो मेरे भाई को याद दिलाता है जो अब इस दुनिया में नहीं है. उसे हुआ था सडन हार्ट अटैक 36 की उम्र में. तो ये सडन हार्ट अटैक सडन होता है या बिल्ड करता है? सडन तो ऐसे नहीं होता है. देयर मस्ट बी सम बिल्डिंग अप जो हम यंग होते हैं ना, हम रियलाइज नहीं करते. फॉर एन एग्जाम्पल, आजकल यंगस्टर्स आर कमिंग विद अ वेरी हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हम कहते हैं उन्हें. ठीक है, वी डोंट नोटिस इट. सर बहुत दर्द रहता है मेरा. ओके, आई फील डिजीनेस समटाइम्स, आई एम वीक, मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए. एंड इतने यंग होते हैं इन देयर 20s, एंड लाइक यू सेड योर ब्रदर वाज इन अर्ली 30s. 36. तो हमारा ध्यान नहीं जाता कि बीपी ही चेक करें. ओके, ये बिल्डअप होता कैसे है? मतलब कौन से स्टेज से हमें ये महसूस हो जाए कि अब ये बिल्डअप होना शुरू होता है? फर्स्ट इज योर कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट. वन थिंग, अगर बंदा दिख रहा है उसकी सेंट्रल ओबेसिटी, टेक्निकल वर्ड है लेकिन जैसे पेट बाहर दिख रहा है, लिटरल राउंड लाइक अ प्रेग्नेंट, दैट इज अ फर्स्ट साइन that he is a right candidate for cardiac. इससे तो बहुत ज्यादा भी हम देखते हैं, ऐसा नहीं है. So that shows that body में disturbance है. Skin भी बताता है. A lot of times you'll see dark patches on the faces, fresh नहीं दिखते. अगर आपसे कोई बात कर रहे हो और आप बात करते करते ना आप उसकी ब्रीदिंग सुन सकते हो. आपने अगर किसी को ऐसा देखा है तो you will realize कि ये तो यार सांस लेता लेता बात करता है. He has a problem of that oxygen running through the body, तो वो हार्ट को डैमेज करने ही वाला है. ओके. तो जैसे छोटी-छोटी चीजें हार्ट से रिलेटेड इसलिए मैं पूछा हूँ, मैं भी उससे गुजर रहा हूँ. आई एम अ हार्ट पेशेंट बाय बर्थ. At the age of 3 I had a heart operation. So by birth my pulmonary vein was small. And I am right now 42, so 39 years back was operation happening. हिंदुस्तान में कहीं ऑपरेशन होते नहीं थे 4 मेट्रो के सिवाय, और उसमें भी साल भर की लाइन लगती थी. तब हार्ट ऑपरेशन इतने थे भी नहीं, सर्जन्स भी नहीं थे. और बड़ी मुश्किल से एक अपॉइंटमेंट मिला, एक डॉक्टर का मिला जो बॉम्बे में हुआ, और मेरे को 216 स्टिचेस आए थे फॉर दैट हार्ट ऑपरेशन. और आज भी मेरी हार्ट बीट नॉर्मल से 5 बीट कम आएगी. But I play, I eat, I do everything that I want. Do you know having a low heartbeat is a good sign? Exactly. That's what I said. It gives you long life. But again, it gives you, it doesn't give you that deep strength also sometimes. No. Not happens. I will vary on this. So मैं आपको इसका scientific reason बताती हूँ. It's not only because you are a heart patient. आप जो एथलीट होते हैं ना, उनकी हार्ट बीट नापिएगा, very low. क्यों पता है? हार्ट बीट का मतलब क्या है? Your heart is pumping. ठीक है. हार्ट पंप क्या करता है? ब्लड दैट इज फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी फॉर व्हाट? रीचिंग आउट द ऑक्सीजन. जब हार्ट बीट बढ़ती है ना, दैट मीन्स ऑक्सीजन ऑर्गन्स को नहीं मिल रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो फटाफट ऑक्सीजन पास कर रहा है. ठीक है, तो बॉडी ले फास्ट मतलब ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है या वहां तक रीच नहीं कर रहा है. कम पंप करके पूरे बॉडी को रीच कर रहा है, तो योर बॉडी इज वर्किंग ऑप्टिमली. इट्स अ गुड साइन. सो यू सेड यू प्ले. Yes. Right.
and you are physically very active और heart beat थोड़ी कम है, it's a good sign. Your heart is working better than a normal person. लेकिन उसकी वजह से मुझे थोड़ा मेरा खान पीन या मेरा सोने का तरीका चेंज हो जाता है. जैसे मैं उल्टा सोता हूँ बिकॉज मेरी हार्ट बीट के हिसाब से मुझे उल्टे में कंफर्टेबल फील होता है. और खाने पीने की वजह से मेरे गैस की प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है. पर गैस has nothing to do with your heart. समटाइम्स पीपल से दैट. और उस वजह से मुझे यहाँ चेस्ट लेवल पे heaviness feel होती है कभी कभी. I'll explain you that, but it has nothing to do with that palpitations and exactly. your तो heart. कई बार ऐसा महसूस होता है. मैंने मेरी मदर को देखा है, मैंने कई को देखा कि गैस्ट्रिक अटैक होता है माइनर, और ऐसा लगता है हार्ट अटैक, अरे मेरा छाती दुख रही है, मेरा शोल्डर दुख रहा है, चल ईसीजी करा लेते हैं, मेरे मतलब तू जल्दी चल डॉक्टर के पास चल. मतलब अगर हल्का सा यहाँ मसल पेन है तो सीधा ईसीजी तक की बात जाती है. तो ये दो बहुत डिफरेंट केस आपने डिफाइन किए. एक है कि आपका खाना कभी ऐसा हो जाता है कि आपको अनईजी फील होने लगता है, दैट बिकॉज योर डाइजेशन इज नॉट प्रॉपर. तो ब्लॉटिंग रहता होगा, पेट फूलने लगा होगा, या फिर वो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, और हर एसिड प्रोड्यूस करना एसिडिटी नहीं देता है. यू विल नॉट इवन रियलाइज कि आपको एसिडिटी हो रही है, एंड यू स्टिल हैव अ हाइपर एसिडिटी, जिसकी वजह से ये जो आप बोल रहे हो ना फॉल्स अलार्म ऑफ अ हार्ट अटैक आर मोर ऑफ द टाइम हाइपर एसिडिटी. They are called false alarm. ये जो false alarm है आपका ये, but you know right alarm भी होते हैं. I think 3-4 years back I had one of the patient. So he is already a cardiac patient. He was a hypertensive patient. मैं भी उसका वो cardiac वाला अभी तक आया नहीं था. But the entire family till date, all uncles or everybody expired due to heart problem only. Okay. He came to me कि weight loss करना है, हाई डायबिटीज है तो इसको कंट्रोल करना है. लाइक हैप्पी टू डू इट. ही लॉस्ट अराउंड 11 kgs इन 2 months. उसका HbA1c 11 point something से आ गया 7 point something पे. वी वर हैप्पी, वेरी नाइस रिजल्ट, इसको तो रिवर्स करेंगे ये वो. एंड देन ही स्टार्टेड कॉलिंग मी 11:30 12:30 एट नाइट. एंड आई हैव अ रूल कि यू नो पोस्ट द वर्किंग आवर यू डोंट कॉल माई डाइटिशियंस. नो फीमेल विल रिसीव. हैव एनी प्रॉब्लम, मैं डायरेक्ट एंटरटेन करती हूँ. एंड अच्छा बंदा था. ही कॉल्ड मी, आई रिसीव्ड. ही सेड कि बीपी मेरा बहुत हाई बता रहा है. आई सेड डिड यू टेक मेडिसिन? ही सेड हाँ मैं रेगुलर ले रहा हूँ, क्योंकि ही इज एन हाइपरटेंसिव पेशेंट, पहले से रेगुलर उसका चेकअप हो रहा था. बोले लिया है, एक और ले लूँ? मैंने कहा हाँ एक और ले ले अभी के लिए. नेक्स्ट डे ही कॉल्ड, देन आस्क्ड द सेम क्वेश्चन. आई सेड नो. वेयर विच एरिया डू यू स्टे? I said okay, this is a nearby hospital. Go to an emergency. वो चेक करके वो लोग देंगे मेडिसिन, ओवर द काउंटर नहीं मिलेगा. He went. थर्ड डे अगेन कॉल करा. मैंने कहा रोज रोज यू आर इनटू स्ट्रेस, व्हाट इज इट? मैंने थोड़ा सा ये किया. बोले नथिंग, आई एम लिटरली फाइन. 2 दिन के बाद तो मेरा ट्रैवल है. ही इज इनटू सेम इंडस्ट्री एज यू, मीडिया. तो ही इज अ लॉट ऑफ शूट्स अराउंड द कंट्री. यंग फेलो, अगेन 33 years, ओनली 33 years. ओके. आई सेड एक काम कर, कल आ जाओ ऑफिस पे, थोड़ा डिस्कस करते हैं. लेट्स सी. वी डिस्कस्ड एंड देयर ही सेड कि मेरे एंटायर हिस्ट्री है ये कार्डियक ये वो. आई इंस्टेंटली कॉल्ड प्रियांक मोदी, ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट. आई सेड फ्रेंड है, क्लाइंट भी है, आई एम राइट नवे सेंडिंग, एक बार देखना, बिकॉज उसका ऑलरेडी कार्डियोलॉजिस्ट के पास चल रहा है, बट आई वांट अ सेकेंड ओपिनियन. ही डिड द एंटायर स्ट्रेस टेस्ट एंड ही सेड इसका एंजियोग्राफी करना पड़ेगा. सेड ओके एक काम कर, नेक्स्ट वीक करने से अच्छा तू ट्रैवल कैंसिल कर, लेट्स डू इट 2 days after. Said okay. And it was my anniversary, so I was not going to be in the city. So next day सुबह उसका ये था, and he called me कि I know it's your anniversary, but can you come back थोड़ा सा early because मेरा सुबह सुबह है, तो if you can manage. I said okay. I told my husband कि see, somebody has shown that trust on me. I am just a dietitian for him. He has a cardiologist, MD, everybody there. But if he wants me to be there, it makes a lot of difference to me when my patient is telling me, can you come? So I said okay, मैं पहुंच जाऊंगी डायरेक्ट हॉस्पिटल. So the moment I reached hospital, मैं ऊपर गई and the doctor is coming out. Now Priyank is a good friend also. I was like हो गया. He said nothing करूँ. I said क्यों? He said do you know उसका single vein में it's a multiple blockage. We can't do stand also. He has to go through the bypass. I was like literally? He said हाँ अगर मैं stand भी लगा दूंगा ये तो collapse हो जाएगा कहीं पे भी. I was like तो अभी तक कैसे चल रहा है? बोले ये विल पावर होता है. You are young, you are energetic, you feel अरे दवाई खा ली, I am done, थोड़ा बहुत हो रहा है, ओके ओके पानी पी लिया, I am done. You understand? So this is where the first times we ignore. इसको हो ही, अगर multiple blockage थे तो क्या साइंस नहीं हुई होगी?
he would have ignored. So the very same day evening, we went through the bypass. I told him, I will be standing there, you don't worry. वो आज तक आता है follow up के लिए, and he is still with me since 4 years, only for that trust factor that nobody analyzed that he is a heart patient. I judged it. So it's only a matter of what do you call time giving to a patient. Exactly. मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा था, and there is this rare disease that you have solved it. It's called gastroparesis. What is it exactly, and क्या issues It's a very rare disease in the world. इसमें ना जो आपका intestine होता है, it doesn't work as a normal function. Normally our intestines work like this. So आप जो खाना खाते हैं वो move होता है पूरे system में because of this movement. So this doesn't give the movement. So it's still. तो खाना will pass how? It will pass by the gravitation force. तो जैसे जैसे खाना it cannot digest as we can 4 घंटे में digest हो गया, next खाना खा लिया. No, unless your bowel is not empty, तो आप दूसरा खाने की उम्मीद ही नहीं करोगे, मतलब भूख ही नहीं लगनी है. This fellow was from US. One of the patient had called and asked कि मेरा cousin है US में. The doctor wants him to go through the dietitian and it's this thing. और उस टाइम पे मेरा first case था. ऐसा नहीं था कि I was a pioneer. I said I need just one day to research about it and we'll connect. उसको मेरा number दे दो, we'll connect. I did my research, basics and everything. Then we connected. He gave me the reports, whatever he is into treatment with, anything. उसका कोई treatment भी नहीं है basically. तो they just give him bowel empty करने के लिए medicine, that's all, and they just take care कि because he is not going to eat the frequent meals, weak ना हो जाए, nourishment उसकी right रहे. So this fellow we connected, we said we can try, and I told him this is my first case but we'll try our best. Successfully we did it so well that he has referred me so many clients. So what we did with him, simple, we judge what is the condition. It's a very simple science, okay? Condition में ये था कि intestine तो move नहीं कर रहा है. सारा force जब gravitation 2 दिन में खाली करे तो पेट 2 दिन में खाली होगा तो वो 2 दिन में खाएगा. Otherwise what he has to do? He has to go to the juices. Digestion होगा ही नहीं, right? We gave him good food. Yes. And what was that exactly? थोड़ा सा हमने कुछ चीजें so हमने कुछ वो foods बंद कर दिए जिसके लिए digestive system को work करना पड़ता है. Okay, so वो वहाँ bulk नहीं करेगा. You're still nourishing your body. Okay, but वो system में से बहुत easily pass हो जाता है. और वो क्या food items थी? जैसे हम लोग high protein meals देते थे instead of a high fiber meals. Okay, your fiber needs a work. तो आपका पेट full रहता है. हमने उसको वहाँ पे लगाया नहीं. So उसका पेट everyday empty हो जाता था. He was eating good. High protein base. Of course carbs थोड़ा बहुत रहता है, but we used to filter carbs जो ज्यादा digestion नहीं करेंगे. Okay. Digestion का time नहीं लेंगे या digestion का process ज्यादा नहीं चाहिए, which is easily खाया और वो flow easy हो जाएगा. जैसे पपीता हो गया या yeah, even rice for that. Rice हो गया. So rice is a good for protein or for fiber? No. It doesn't have fiber. It's carbo. It's carbohydrate. तो energy source था. Right. तो मैंने उसको वो दिया. तो he was very happy. दही चावल से ही काफी चीजें निकल जाती हैं. नहीं, he was a non-vegetarian, chicken vegan सब खाया उसने. Okay. We had a similar case also with a lady. So how you're specialist in diabetic reversal cases. थोड़ा मुझे उसका process या कुछ लोगों के लिए takes. So we are right now in the country where we are the capital of diabetes. Do you know that? Surat. India. Okay, India is right now the capital for diabetes. Okay. Yeah, we have the maximum people who are diabetic. घर में है, इसीलिए अब हम बहुत casual हो गए. Oh, diabetes है. Okay, मेरे को भी है. We feel like it's so common that it's now okay to have it. Okay. But it's a root cause of your heart disease. It's a root cause of your kidney disease also in a long run. Okay. Okay. So यहाँ पे 2 तरह के, जैसे आपको पता होगा डायबिटीज होते हैं. एक इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं that we cannot reverse because your organ itself is not working. But the other portion which is remissible, it's not reversible. आपको लगेगा ये रिवर्स हो गया because the reports are absolutely normal. But then if you don't be careful, वो साल भर में रिवर्स वापस आ सकता है. आएगा. So today morning I received a call. उस बंदे का 2 साल पहले भी हमने रिमिशन किया था. So अच्छा खासा पूरा नॉर्मल हो गया था, तो 2 साल उसने बड़ा एंजॉय किया, सब खाया होगा सब कुछ. Again he came 3 months back. So again same thing, मैडम આટલું બધું કેવી રીતે વધી ગયું, 12 થઈ ગયું, HbA1c
and the endocrinologist is asking me, હવે તો insulin લેવું જ પડશે, and his wife was so adamant, हम insulin लेंगे ही नहीं, आप करके दो. I said but initially you have to take medicine because this is way too high. I don't want कि आंख पे इफेक्ट हो या किडनी पे इफेक्ट हो. ओके, आज उसका 5th month है. फर्स्ट 3 months में from 12 HbA1c to move to 7. Okay. Now from 7 today he called me to say मुझे congratulation करो, मैंने अचीवमेंट किया है. आपको पता नहीं रहता आपका क्लाइंट क्या क्या करता है. I said did I miss anything? You achieved something? I am so sorry, मैं ट्रैवल कर रही थी, मैंने उसको सॉरी वॉरी सब बोल दिया. Then he's telling me आपने मेरा रिपोर्ट नहीं देखा. मैंने कहा मैं आज ही आई हूँ. मुझे कहता है देखो खोल के देखो मेरा डायबिटीज 6.1 हो गया है. I said मेरे को 5.8 चाहिए. बोले आपको बहुत लालच है. He was telling me like that. I said नहीं, आप मेरे यहाँ पे आए हो ना तो पूरा रिवर्स करके जाना, मगर दिस टाइम प्लीज बी केयरफुल. तो ये लेमन लोगों के लिए व्हाट इज दिस HbU? इट्स एन एवरेज ऑफ योर 3 months ब्लड शुगर. सो हम क्या करते हैं पता है, डायबिटीज चेक करनी होती है ना, आज चेक किया रैंडम या सुबह फास्टिंग, ये आ गया ज्यादा आ गया ना, वी आर पैनिक्ड. बट दैट कैन नॉट बी अ जज. हाँ, इट कैन इंडिकेट कि ज्यादा तो दिखा रहा है. नाउ गो फॉर द अदर रिपोर्ट्स. तो इसमें 3 महीने तक, क्योंकि किसी दिन मीठा खाया होगा नहीं भी खाया होगा, कभी फास्ट किया होगा नहीं भी किया होगा, ऑन एन एवरेज आपका ब्लड शुगर को कितना पकड़ के रखता है, दैट इज एन HbA1c. तो जो डिस्पोज हो जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वो तो हम शुगर काउंट ही नहीं कर रहे ना. व्हाट इज डायबिटीज? लोगों को सिर्फ सुबह की रिपोर्ट पे नहीं, ऑन एन एवरेज रिपोर्ट पे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं तो सिर्फ ये नहीं चेक करती, आई डू मच डिटेल होमवर्क व्हेन माय डायबिटीज पेशेंट कम. आम आदमी के लिए क्या खाना, आम आदमी को समझने के लिए डायबिटिक पेशेंट को क्या एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए और क्या खाना चाहिए घर की चीजों के अंदर में? देखो अवॉइडेंस में आई वुड ऑलवेज से कि अवॉइड से पहले ज्यादा लेट्स फोकस ऑन क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए. लाइक हम जब खाते हैं ना, हमारी थाली में 4 चीजें तो मिनिमम होती है. हम कुछ सैलड तो ले लेते, ककड़ी हो गया, टमाटर हो गया, यू नो नॉर्मल सैलड तो हमारे घर में होता ही है, नॉट फैंसी भी हुआ तो. देन वी हैव राइस और रोटी, दाल, कड़ी, समथिंग लाइक दैट, एंड देन वी हैव अ सब्जी. ये हमारा रूटीन रहता है. दही या छाछ, दिस इज बेसिकली गुजराती खाना. और अगर मीट ईटर्स है तो दाल की जगह पे नॉनवेज रहता है. आई से पहले ईट योर सैलड. The first thing should go inside is salad. सिर्फ सैलड खा लो. हम नॉर्मली खाते हैं ना, मैंने ऑब्जर्व किया, वी ईट एवरीथिंग. एक निवाला ये खाया, फिर थोड़ा सा सैलड खाया, थोड़ा दही लिया. तो इट्स अ स्टेप वाइज प्रोसेस. You're eating your fibers first. तो आपका पेट थोड़ा भर गया. Only salad से. Only salad. मतलब ऐसे नहीं बोल रही कि बॉल भर के लो. Whatever portion you are taking, don't eat everything together for a diabetic. Eat your fiber first, then go for the protein second. That is dal. Either दाल हो गई और नॉन वेज है तो वो है, एग है तो वो है, डिपेंडिंग ऑन योर कल्चर और थिंग्स. एंड दही हो गया तो दही या छाछ जो भी हो गया. Your 50% stomach is now full. With carbo and with your salads and protein. हाँ, okay. So दही में प्रोटीन बहुत है? बहुत नहीं है पर ठीक है. For vegetarians दही is one of the source for a protein. तो वो हो गया. And then you go to your main course which is सब्जी, रोटी और राइस और something. तो क्या होगा पता है, automatically your carbohydrate is reduced. Natural पे, because आप तो full हो already. बट हम जब सब चीज साथ में खाते हैं ना, वो पूरा प्लेट पूरा करते हैं. तो ये सिर्फ डायबिटिक के लिए है या ये सबको करना चाहिए, इवन फॉर द वेट लॉस पीपल. तो वेट लॉस के लिए कीटो डाइट्स करते हैं लोग, या NDS, दैट इज कॉल्ड नेचुरल डाइट सिस्टम, जिसमें रॉ फूड को बहुत ज्यादा. आई डोंट एंटरटेन रॉ फूड टू बी ऑनेस्ट. माय ऑब्जर्वेशन विद ऑल माय 17 years of practice says that raw food हर किसी को नहीं चलता है. जैसे when you have already told me कि मुझे ब्लॉटिंग वगैरह का रहता है, मैं अगर आपको दूंगी ना, आपका पेट फुल नहीं वाला है, वो हैवीनेस आने ही वाली है. raw food doesn't go well with everyone. Okay. So I always say कि अगर सैलड भी आप खा रहे हो और नहीं कंफर्ट हो रहा है, have a sorted vegetables. Why having salad is not that important. Okay. So not completely with that. And कई लोग जो सिर्फ जूसेस पे या फास्टिंग पे हो जाते हैं, तो सब चीज का अगर आंसर दूं ना, तो एक चीज कभी भी is not the answer for everything. One size doesn't fits all. One thing होती है, लेकिन एक तरह का डाइट भी आप, एक तो सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, दूसरा ये है कि वो आपको किसी ना किसी न्यूट्रिएंट को छोड़ के जाने वाला है जो आपको सप्लीमेंट करना है. यू आर ऑन अ कीटो डाइट, आप प्रोटीन भी खा रहे हो, फैट्स भी खा रहे हो, कार्ब मिनिमल है, ठीक है, तो आपका एनर्जी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, बिकॉज यू हैव नाउ शिफ्टेड योर ग्लूकोज टू कीटोन्स. इसीलिए इट इज अ कीटो डाइट. बट कब तक करोगे?
I do know few people who are on from 5-6 years on ketosis because of certain conditions. For his medical condition, this is mandatory. तो they are going to do it. मैं शौक से कर रही हूँ ना, शरीर पतला करने के लिए। हाँ, तो एक लिमिट तक तो मैं करूंगी, उसके बाद नहीं। तो जब नहीं वाला स्टार्ट होता है ना, बॉडी इज नाउ अडेप्टेड नॉट हैविंग इट। हैव यू एवर सीन पीपल हैविंग कीटो एंड देन लेटर कभी कुछ महीने के बाद मिले? हम तो डबल बढ़ गए। हाँ, डबल बढ़ गए, राइट। तो ऐसा नहीं कि डबल बढ़ जाते, यू हैव नॉट बीन कॉशियस फर्स्ट थिंग, बट येस व्हेन यू हैव स्टॉप सर्टेन थिंग्स योर बॉडी डजंट नाउ नो हाउ टू डाइजेस्ट इट, यू ईट अगेन, इट इज स्ट्रगलिंग टू डाइजेस्ट, तो वो एड ऑन करेगा ही करेगा। इसीलिए आई डोंट बिलीव इन अ टाइप ऑफ डाइट। आपने जो क्वेश्चन कहा ना, हाँ, आते हैं पेशेंट व्हेन ही आस्क मी डायरेक्टली, आप कैसे तरीके का डाइट दोगे? तो व्हाट इज तरीका? आपने जो मुझे मेडिकल कंडीशंस बताया, हाँ, आपका रूटीन बताया, इन दोनों को बीच का रास्ता मैच करते, मैं आपका रूटीन नहीं चेंज करूंगी और आपका कल्चर के हिसाब से, बिकॉज आई गेट ऑल काइंड ऑफ क्लाइंट्स बिकॉज आई वर्क ऑनलाइन ऑल्सो। बंगाली भी आते हैं, साउथ इंडियंस भी आते हैं, नॉर्थ इंडियंस भी आते हैं, आई गेट मिडल ईस्टर्न पीपल ऑल्सो, एवरीबडी ईट्स डिफरेंट कल्चरल फूड। आई पुट योर कल्चरल फूड, खाओ ना। व्हाट इज टाइप करके प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इट इज नॉट सस्टेनेबल। और फ्रूट जूसेस तो इट्स सच अ बिग गिमिक, such a big gimmick. क्यों फ्रूट जूसेस कैसे? You're only giving your liver a very big load. Then you will come के fatty liver हो गया फ्रूट जूसेस से। Yeah. How it doesn't work scientifically, थोड़ा समझाएं मुझे। फैटी लिवर ये है कि आपके लिवर के ऊपर बहुत सारा फैट जमा हो गया। सिंपल। कैसे होगा? इधर यू आर एन अल्कोहलिक, तो भी फैटी लिवर आता है, वी कॉल अल्कोहलिक फैटी लिवर। अल्कोहल क्या है? शुगर है, पार्क। ओके, नाउ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, दिस इज अ सेकेंड कंडीशन। सेम सिरोसिस भी होगा, सब होगा। कैसे होगा कि लिवर के ऊपर ये फैट कहाँ से आ रहा है? शुगर से आ रहा है। ओके, शुगर से आ रहा है, दोनों में शुगर गई। ये शुगर लिवर पे डायरेक्ट कहाँ से आती है? फ्रूट शुगर is the only sugar, fructose is the sugar that is metabolized only by the liver. Okay. So जैसे ही आपने फ्रूट खाया, उसका जो फ्रक्टोज है वो डायरेक्ट ग्लूकोज में नहीं जाता, उसको ग्लूकोज में डालने के लिए योर लिवर हैज टू वर्क। योर लिवर इज दिस ऑर्गन, छोटा सा। तो फिर फ्रूट जूस को यूज कैसे करें? लिमिट होती है ना। व्हेन यू से फ्रूट जूस पे आ जाते तो ओवरलोड हो जाता है। इवन इफ आपने खाना खाया है एंड यू आर मोर कार्बोहाइड्रेट ईटर, दैट मींस आपके बॉडी में इनफ ग्लूकोज बन गया है। इंडिया में मोर ऑफ द टाइम फ्रूट इज योर लाइक स्वीट डिश। डिनर के बाद फैमिली फ्रूट खाती है। ओके, इट्स नॉट फॉर दैट टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो व्हाट इज द राइट टाइम फॉर फ्रूट एंड फ्रूट? इट इज अ स्नैक बिटवीन योर 2 मील्स। दोपहर के टाइम पे, मतलब अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है और लंच का टाइम बाकी है तो बीच का हो गया, लंच कर लिया है, डिनर बाकी है तो बीच का हो गया। इट्स ऑलवेज योर स्नैक आइटम, इट्स नेवर विथ मील्स। सो आई रिसेंटली स्टार्टेड अवॉइडिंग प्रोसेस्ड शुगर्स, जिसके लिए मैंने मिठाई शुगर की मिठाइयाँ बंद कर दी। जैसे मैंने मिल्क लेना, दूध या कॉफी लेना कम कर दिया, महीने में 1 या 2 बार लेता हूँ। हाँ, मैंने केक्स की बाधा ले ली, मैंने चॉकलेट्स की बाधा ले ली, सब बंद कर दिया। नहीं, प्रोसेस शुगर बंद किया मैंने। बिस्किट को एक रखा है, कभी ट्रैवल में हो गया या कॉफी के साथ एक टुकड़ा हो गया, तो आई डू दैट वे। तो प्रोसेस शुगर को अवॉइड करने के लिए मैंने ये सब किया है। और मैंने सुबह गुड़ का पानी चालू किया है। इज दिस अ गुड थिंग? आई वुड नॉट सजेस्ट। सो व्हाट यू विल सजेस्ट इन दैट? सो आई वुड से प्रोसेस इज अ वर्ड that says that आपके सारे nutrients निकाले गए हैं to make it look nice and presentable for a layman. But sugar is sugar. जैगरी उसका भाई ही है। बट ये प्रोसेस केमिकल का होता है, ये देसी होता है, उससे फर्क क्या पड़ा? अगर इफ यू हैव इन योर माइंड कि मुझे सिर्फ केमिकल निकालना है, गुड टू गो। हाँ, बट आपको शुगर निकालनी है, नहीं, केमिकल निकालना है। अदरवाइज फॉर मी, मैं गुड़ का पानी ले रहा हूँ, फ्रूट्स ले रहा हूँ और शुगर इनटेक ले रहा हूँ। हाँ, लेकिन सुबह में पहली चीज टू स्टार्ट विद अ शुगर। तो ये जो आपने मुझे भी दिखाया ना कि हाँ मेरा भी कमी है, वो तो अंदर नहीं जाएगा। तो सुबह क्या कॉफी होनी चाहिए? नहीं, योर फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट विद शुड बी ईदर अ प्रोटीन और अ फैट। 2 में से एक ही ऑप्शन होता है। यू हैव अ हैंडफुल ऑफ ईदर अ नट्स, यू कैन हैव घी वाला थोड़ा सा पानी, और यू हैव अ नॉर्मल वाटर फर्स्ट। पेट में सुबह हम पूरी रात का फास्टिंग होता है। अंडरस्टैंड वन थिंग, वी आर नॉट ईटिंग व्हेन वी आर स्लीपिंग। सो 2 चीज बहुत हाई होती है। पेट का एसिड सबसे ज्यादा होता है बना हुआ, एंड योर इंसुलिन लेवल्स। व्हेन मॉर्निंग यू गेट अप, अभी आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस सुना है? बहुत हाई है।
एवरीबडी इज इंसुलिन रेजिस्टेंट. तो आपका सुबह में ये हार्मोन होता है, इंसुलिन इज मैक्सिमम. नाउ यू फीड इंसुलिन विथ शुगर, सो इंसुलिन रेज करेगा और पूरा दिन आपको हैंगर पैंस होने ही लगेंगे ना. अल्टीमेटली यू रीच टू डायबिटीज. सुबह में हमें दोनों को ठंडा करना है. सो नट्स इज अ वेरी गुड स्टार्ट बिकॉज हमें सुबह सुबह एकदम से तो बैठ के कुछ बनाएंगे नहीं. हाँ, देन वॉट एवर यू उसके आर, ब्रेक के बाद फिर थोड़ा ले सकते फिर वॉट एवर यू आर इन योर रूटीन. ओके. एंड हैव अ नॉर्मल वाटर सुबह में. आई ऑलवेज फील के पेट का एसिड थोड़ा ठंडा करना जरूरी है, तो नॉर्मल प्लेन वाटर. सो लोग उठते ही पहले तो चाय चाहिए और वहीं से शुरू हो जाती फिर है उनको एसिडिटी भी तो होती है ना. हाँ. एक ये चला है जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स, कि मिनरल रिप्लेसमेंट्स के लिए आजकल पाउडर्स आ गए हैं. प्रोटीन नहीं है तो पाउडर्स आ गए हैं. आपके पास में सोडियम की कमी है, उसकी है, तो सबके सप्लीमेंट्स अवेलेबल हो गए और दुनिया कहने लग गई है कि अब दुनिया सप्लीमेंट्स पे जिएगी. कहीं हद तक सही है. अगर आपकी नेचुरल इंग्रेडिएंट में न्यूट्रिएंट नहीं बचेगा तो आपने लेना ही है. और नेचुरल इंग्रेडिएंट सारा जो बन रहा है वो तो केमिकल फर्टिलाइजर्स सब खत्म कर रहे हैं. हेंस यू हैव टू सप्लीमेंट. बट सी, नॉट ऑल सप्लीमेंट्स आर बैड, आई विल टेल यू. ओके, इफ योर बॉडी हैज इट लेस. सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट दवाई. ओके, सप्लीमेंट का मतलब है तुम्हारा बॉडी नेचुरली बनाता है बट कम पड़ रहा है, हेंस यू आर जस्ट एडिंग द एक्स्ट्रा. ग्लास फिल है इतना, थोड़ा आप ऊपर से डाल रहे हो, दैट इज अ सप्लीमेंट. सो जो जिम वाले लोग जो वे पाउडर या प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, सो दैट इज अ डेफिसिट दैट दे आर कंप्लीटली. नो, दे आर ट्राइंग टू एम्प अप. सो उनका नॉर्मल डे का प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर पूरा नहीं होता तो दे शुड. सी, एक ट्रेंड भी है जो आपने बोला ना, वो जिम गोयर्स में मैंने यूजुअल ट्रेंड देखा है कि मैंने आज जिम ज्वाइन किया ना, कल से मेरा ट्रेनर ने बोला मैंने प्रोटीन पाउडर स्टार्ट किया. बिगिनर्स को कहाँ जरूरत है? योर नेचुरल फूड कैन बी डन इनफ, कैन बी मैनेज विद दैट. जब तक तुम वो बॉडी बिल्डिंग के लेवल पे आओगे या पावर लिफ्टिंग के लेवल पे आओगे, जब यू नीड 3 times प्रोटीन देन योर बॉडी वेट, तो मैं उतना नहीं खा पाऊंगी, तो आई हैव टू एड समथिंग टिल द टाइम you are. और ये सप्लीमेंट एक इंडस्ट्री भी बन चुकी है. It's a very big industry. It's a huge industry. It's a multi-million industry. और उसके अंदर में genuine प्रोडक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है. Yes. So 2-3 things you should see. Their licenses, how good. Are they not endorsed by celebrity? That is my take. Okay. So हाँ, जैसे हमें पता ही है गुटखा के एड में आजकल वो लोग आते हैं जो खुद नहीं खाते. So don't see endorsements, don't see ads on TV. That's I always say. अगर आप जिनको एडवर्टाइज करने की जरूरत होती है, सेलिब्रिटीज लेके आते हैं, so वो प्रोडक्ट्स मैं नहीं खरीदती. मेरा बहुत क्लियर फंडा है. और ऐसी एक कंपनी भी है जो MLM कॉन्सेप्ट के अंदर में इसी चीज को बहुत प्रमोट करती है. Don't buy. ओके, सीधा नाम लिए भी नहीं. मेरे पास आते हैं ना बिकॉज दे ट्रस्ट देम सो मच. यू फील चीटेड. देखो ठीक है, मैंने ये सब चीजें आपको बता दी कि एंडोर्समेंट है तो नहीं करो, लेकिन है ना बहुत कॉमन सेंस है. आप उसका डब्बा पीछे घुमा दो, वो मेंशनिंग होता ही है कि उसमें क्या कितना है. इफ दैट हैज प्योर न्यूट्रिएंट्स, टेक इट. इफ इट हैज सो मच ऑफ फिलर, प्लीज डोंट टेक इट. नाउ आई वांट टू नो, एक अभी नया जो चल रहा है कि माँ को ममता तक पहुंचने के लिए पहले अपने गर्भ के अंदर में बच्चे को लाना पड़ेगा. लेकिन आज की जो जनरेशन हो रही है, उनका जो खान पीन है, उनका जो लाइफस्टाइल है, उन्हें साइंस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड IVF. एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस. Me and my wife has gone through this and it's very painful. वो heavy injections लेना और वो फिर पीछे इतने गांठें बन जाती हैं और मतलब वो मेंटल ट्रोमा भी इतना ज्यादा रहता है कि रोज डॉक्टर के पास जाओ, रोज इंजेक्शन लो, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं. आई हैव सीन कपल टेकिंग 10 साइकिल्स. हाउ डू यू, मतलब आप अपने डाइट एक्सपर्टाइज के थ्रू ऐसा क्या दिखा है कि उन्हें IVF तक ना जाना पड़े? 2-3 तरह की चीजें होती है. वी स्पेशलाइज इन फर्टिलिटी डाइट, बट आई वुड नॉट से कि हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है. There are definitely 90% of chances that you can, but it also depends on a lot of your reports. There are a lot of cases, I can literally name them, जिनके naturally conceive हो गए during that diet program itself.
बिकॉज हम गायने के साथ तो ऑलरेडी अलाइन होते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ओनली डाइट कैन वर्क, यू डेफिनेट टू हैव अ लाइन विद द गायनेक फॉर हर ट्रीटमेंट. सो उनकी ट्रीटमेंट के हिसाब से और उनसे बात करते हुए कि अभी क्या स्टेज है उसके फर्टिलिटी का, उस हिसाब से वी विल अलाइन सर्टेन फूड. सी आई सेड फूड इज द पावर हाउस. सो देयर आर सर्टेन फूड जो आपके हॉर्मोन्स को अप भी कर सकता है, डाउन भी कर सकता है. सो वी जस्ट प्ले विद द फूड अकॉर्डिंग टू द डेज ऑफ साइकिल एंड वी से कि इसके हार्मोन बैलेंस रहे तो नेचुरली कंसीव हो जाएगा. ओके, बट इन सम केसेस जहां पे उनको वो डिफेक्ट ही है, जहां पे दे हैव नो चॉइसेस, तब जाए. इट कैन नॉट बी अ फर्स्ट चॉइस फॉर श्योर. इट्स नेवर अ फर्स्ट चॉइस. मतलब इन द केस दैट एज मैटर कर रही है, ठीक है आपकी, या आपके ऑलरेडी इतने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं जहां फर्टिलिटी नहीं रही है विद द अदर ट्रीटमेंट्स. Okay. Ovaries are not, the walls are not supporting. तो आपकी एक अलग चीज है. अदरवाइज विद द राइट न्यूट्रिशन एंड द गाइडेंस ऑफ द गायनेक विदाउट IVF, इट डज वंडर्स. और फिर वही माएँ जब बच्चे हो जाते हैं तो मैं इस सवाल की तरफ ले जाता हूँ कि भाई अब पहले तो बच्चा होने के लिए तकलीफ हो रही है तो आपके पास आते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन जब बच्चा हो जाता है और कुछ साल के बाद बोलते हैं कि अब ये खाता नहीं है, या तो ये बहुत ज्यादा खा चुका है और बहुत मोटा हो चुका है, उन माओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप पहले से सही तरीके से उनको दो. बच्चा ने खुद नहीं बनाया है. आई गेट फ्यू फीमेल्स जो यही बोलती है जो आपने कहा वही. हाँ. या तो वो कहेंगे कुछ खाता ही नहीं है, मैं इसके लिए सब करती हूँ. या वो कहेंगे मैं कितना मना करती हूँ, ये पैकेट्स ही खाता है. मैं कहती हूँ पैकेट्स के पैसे किसने दिए, इज नॉट अर्निंग. ओके, फिर कहते हैं हम जो बनाते हैं वो कभी खाता नहीं, आपने पहले दिन खिलाया. देयर इज अ टेक्निक व्हेन यू स्टार्ट फीडिंग अ चाइल्ड फर्स्ट, ओके, वेरिन आप हमेशा खुद टेस्ट करते हैं, ठीक है, फिर बताते हैं. आपने देखा होगा शायद, वो खुद टेस्ट करते हुए अच्छा नहीं है, ये नहीं खाएगा. उसको क्या पता दुनिया का टेस्ट क्या है. जब बच्चा पैदा होता है उसके पेट में लिटरली नो बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया दुनिया में आने के बाद बनते हैं. सिमिलरली टेस्ट बड्स वो जब चखता है तब बनता है. एग्जाम्पल, हम दूध की ही बात करें ना, बहुत छोटी सी चीज है. जब हम टॉप फीडिंग बॉटल स्टार्ट करते हैं या ग्लास में देते हैं, आपने देखा होगा माँ उसमें शुगर डालती है, सिरप डालती है, बोर्नवीटा या कुछ भी, फॉर अ टेस्ट. आपने कभी देखा है दूध खुद ही लैक्टोज है, इट्स अ फुल शुगर, वो मीठा ही है. उस बच्चे ने उसको मीठा अडेप्टेशन किया होता ना, उस बच्चे को हमेशा वो मीठा ही लगता. पर आपने टॉप अप करके उसका राइट टेस्ट, उसको पता ही नहीं है राइट टेस्ट क्या है. दूध का राइट टेस्ट कईयों को नहीं पता आज की तारीख. So the day they have the right taste, they will not know. Similarly for the food also, the females if they give once, शायद वो बच्चा first time निकालता है because उसको उसका taste नहीं पता है. तो my memory has to learn that taste. तो वो 4 बार दो, क्या फर्क पड़ने वाला है. अगली बार कुछ और तरीके से बनाना, अगली बार कुछ और तरीके से बनाना. उन्होंने पहले 5-6 साल नहीं खाया है. Now mother comes and complain they don't eat. Okay, so it has to be from the day one very clearly. उनको सभी खिलाओ. हाँ, फिर let them choose what they don't like. It's okay. मैं अब लास्ट सेक्शन पे आता हूँ, काफी समय निकल गया है. एक ही सवाल, 2 सवाल रह गए मेरे. एक, आपका सबसे टफेस्ट केस कौन सा रहा है और क्या सब्जेक्ट पे रहा था? My one of the toughest case was with a lady who already had 4 surgeries of intestine. उसका every surgery पे इतना portion of intestine was removed. Okay, तो उसका ये होता था कि every time her intestine used to shrink. तो now shrink हो गया तो खाना पास ही नहीं होना है. तो whatever she will eat, she will vomit out. तो न्यूट्रिएंट नहीं करते और एकदम सूख गई थी. They had googled and come. गूगल पे सर्च किया उन्होंने एंड दे हैड गॉन टू मेनी अदर आल्सो फॉर द ओपिनियन फर्स्ट के जो राइट लगेगा लेंगे. उसकी बेटी लेके आई थी, नॉट अ वेरी ग्रेट फाइनेंशियल बैकग्राउंड समथिंग, और वैसा था यू नो इंश्योरेंस पे वो बार बार सर्जरी भी करा रही थी. एंड शी वाज लाइक अब डॉक्टर ने मना कर दिया है, अब मम्मी का सर्जरी नॉट पॉसिबल है. एक तो उसका बॉडी बेयर नहीं करेगा, शी इज सो वीक एंड नाउ इट्स टू मच ऑफ अ पार्ट रिमूव्ड. व्हाट कैन वी डू? इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड यू नो श्रिंकिंग. तो नॉर्मल इंटेस्टाइन की साइज से ये ऑलरेडी इतना हो गया है, ठीक है, और अब जो भी ये खाते निकल जाता है. और कितनी बार मुझे इसको डॉक्टर के पास आधी रात को लेके जाना पड़ता है बिकॉज शी इज वॉमिटिंग सो मच कि अब पेट खींचने लगा है.
ओहो, ओके सो फॉर हर वी डिड द सेम प्रोसेस जो हमने गैस्ट्रोपराइसिस में ट्राई किया कि इट्स आवर फर्स्ट केस, वी विल ट्राई आवर बेस्ट. आई जस्ट गिव एन अश्योरेंस कि सी what I will do is with the scientific research, I will not claim कि अच्छी हो जाएगी, but we will try our best. If you still trust, we can process. She trusted. Okay, we did for almost 6 months for her and she is fine till today. She follows the diet same pattern till day. वो डाइट, वो मैजिकल डाइट का थोड़ा सा हाँ, so बहुत audience के सिंपल लिए। था जब ये कम शुरुआत था. कहाँ से करनी, दिन कैसे शुरू करना? So उसने क्या किया था, lady had okay, that's okay. हाँ. So उसने क्या किया था, जो लेडी थी she had shifted to only fruit juices ताकि वॉमिट नहीं हो. फ्रूट juices का मतलब है कि there is nothing to digest और फटाफट पास हो गया. We said नहीं, खाना तो खाना पड़ेगा, otherwise It won't work. It won't work. You won't sustain for longer period of time. आप वीक हो जाओगे और कब तक मेडिसिन खाओगे. तो हमने सेम चीज की, हमने एक एक चीजें उसको देना स्टार्ट किया. सो जैसे अगर हम पालक दे रहे हैं तो हम उसको कहते थे पालक को छान लेना पकाने के बाद, रिमूव ऑल द जालास. ठीक है, तो इट विल इजीली पास, यू विल स्टिल गेट आयरन. ठीक है. अगेन इफ यू नो प्रोटीन्स डज नॉट हैज फाइबर. पनीर में कहाँ होता है? शी कैन इजीली डाइजेस्ट. दूसरा, हम उसको वैसी चीजें देते थे विच वाज सॉफ्ट, कम चबाना पड़े और कम जगह से निकल जाए. It's like a pipe. We used to see, imagine. So me and I used to have one of the dietitian at that time, Jyoti. We used to imagine, Jyoti ये पाइप में से निकल जाएगा. मैम डालेंगे तो कैसे होगा? ऐसे लिटरली वी हैव ट्राइड दैट थिंग. तो दे सकते, ओके दे, आज देखते हैं. फिर वी यूज्ड टू वेट के कॉल तो नहीं आ रही है. समटाइम्स हमें कॉल भी आई थी इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया तब. फिर हमारा भी हैंड्स ऑन हो गया. नाउ वी हैव जज द कंडीशन. समझो, वी हैव जज द कंडीशन कि ये करने से इसको तकलीफ बढ़ नहीं रही है एंड शी इज वेरी वेल नाउ. That worked very well. That was a learning for us. आपको अभी देखते हुए ना मुझे द गुड डॉक्टर जिनको प्रॉब्लम थी, वो एक सीरियल है, one of the good web series, and if you are a doctor you should watch that. A person with some condition become a doctor and a surgeon, and he imagines every nut bole of a human body. So I would say I had one more case जो मेरे बहुत दिल के करीब है. I would like to describe that. मेरे पास एक लड़की आती थी फ्रॉम अ गुड फैमिली बट अ वेरी कल्चर जहाँ पे बच्चे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं. यू नो, इसकी शादी हो गई, 7 साल हो गए, बच्चे नहीं है, एंड अ वेरी स्ट्रेस कंडीशन. हस्बैंड एंड वाइफ दे केम, किसी को बताना मत दीदी. शी यूज्ड टू कॉल मी दीदी, किसी को बताना मत कि आई हैव कम बट आई नीड योर हेल्प. मैंने ऑलरेडी IVF IUI सब कर चुकी हूँ. Okay. तो उसका प्रॉब्लम ये था कि अगर आपने ऑलरेडी कंडीशन देखा है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो बहुत लो होने का मतलब आपका एग रिजर्व कम है. यंग लड़की थी 25 इयर्स की, बट एग रिजर्व वाज वेरी लो. बट यंग थी ना, तो एग क्वालिटी इज गुड. वी देन स्पोक टू हर गायनेक. वी सेड व्हाट इज द प्रॉब्लम. बोले उसका एग फर्टिलाइज नहीं होता. वी ट्राइड IVF आल्सो. वो ऑलवेज यू नो नहीं रह पाता है. तो व्हाट कैन वी डू? हमने फर्स्ट 5 मंथ्स सिर्फ उस हस्बैंड एंड वाइफ को ट्रीट किया फॉर ऑल देयर गुड हैबिट्स. उनकी इम्यूनिटी बढ़े, उनका बॉडी का हार्मोन बैलेंस हो, दे हैव एवरीथिंग बैलेंस. AMH हम कभी नहीं बढ़ा सकते विथ नो डाइट, नो मेडिसिन. इट्स बाय गॉड, द डे यू आर born, a female is born with a certain egg reserve. Okay. Yeah, so we cannot increase that, but we can improve that. Then we focus next 6 months only on the quality of egg and the quality of sperm. हमने उनको उसी तरह से सप्लीमेंटेशन भी दिए, खाना भी उस तरीके से दिया, and then she did not conceive. Trust me. She then said कि अभी मैं IVF ही करा लेती हूँ. I said, see, we did our best. I am sorry. I tried 1 year and I was expecting कि हो जाएगा. Every cycle we thought. She said कोई बात नहीं, but I feel good that we were with you. अच्छा feedback देके कि सब ठीक है. 2 months she called me that I'm pregnant. Without IVF. Without IVF. Congratulations. Yeah. उससे बड़ी बात बताती हूँ. She had a baby. उसकी जो जिठानी थी, she knows, तो she called me to give the good news कि उसको बेटी हुई है. I was like very happy. I told my उस टाइम पे जो dietitian थी, she is no more with me, married है, तो उसको मैंने कॉल किया कि see, you had treated her and she is like,
उसके 4 महीने के बाद आई केम टू नो कि सेकेंड बेबी से शी इज प्रेग्नेंट. आई वाज लाइक ये क्या बैक टू बैक, तुमने तो मतलब नल ही खोल दिया. मतलब यहाँ एक के ठिकाने नहीं थी और And लास्ट में both एक साथ. naturally conceived. She has 2 babies now. Wow, मतलब congratulations Yeah. for giving For so us much also life. like मैंने उसको मुंह पे बोल दिया यार क्या है, थोड़ा सबर ही कर लेते तुम. एक सवाल था Yeah. मेरे लिए पर्सनल था. मेरी गुड़िया 10 साल की है और 10 साल में उसके हार्मोनल चेंजेस इस तरह से हैं कि अभी से उसे पीरियड्स आते हैं. मुझे उसे क्या करना चाहिए ताकि शी रिमेन्स हेल्दी फॉर लाइफ? कुछ उसके हेल्दी हैबिट्स, डेफिनेटली उसका बॉडी वेट, क्योंकि जब लड़की मेनार्के पे आती है तो पूरी एंटायर बॉडी के early first I want इट इज एन अर्ली लेकिन नाउअडेज बिकॉज वी डोंट गेट एवरीथिंग ऑर्गेनिक, हमारा सबसे पहला हार्म शुरू होता है दूध से. ठीक है, आई एम नॉट इन फॉर अ मिल्क फॉर नाउ गर्ल्स. जैसे अगर कोई मुझे बोलता है ना कैल्शियम, आई से देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, कुछ नहीं है ना, आप एक सप्लीमेंट दे देना. बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द मिल्क विदाउट द hormonal injections right now. No organic milk. A2 everything is a gimmick, everything is a. वो हो चुका है. yes. तो अब क्या किया जाए? तो जाने वाला है हार्मोन. वो हार्मोन गाय को क्या करता है, मैच्योर कर रहा है ना, दूध दे रहा है. that means that is going to a female body and even male boobs. You can see that is going. Now she has come. अभी आपके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है. It is not going to reverse. Now what you can do next, you should see. उसका again the same thing, egg reserve. Once she is 15 क्रॉस, एक बार आप चेक करना, बिकॉज योर वाइफ हैड दिस इशू, यू शुड सी. दूसरा है वेट गेन ज्यादा नहीं हो, बिकॉज दीज गर्ल्स गो टू PCOS वेरी अर्ली, बिकॉज यंग है, बहुत छोटी है, शौकीन होते हैं. ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं, फ्रेंड्स जो खाते हैं उससे अफेक्टेड होते हैं. सो डोंट रिस्ट्रिक्ट बट एडुकेट. नाउ यू हैव टू टेल हर कि सी दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिट, इससे तेरे को ये मिलेगा, इससे तुम ज्यादा स्ट्रांग होगी और इससे ज्यादा अच्छे हेयर होंगे और इससे ज्यादा अच्छी स्किन मिलेगी. इफ यू टेल हर व्हाई शी शुड चूज द गुड ओवर दीज थिंग्स, तो वेट यू हैव टू मेंटेन. शी विल गेन वेरी फास्ट. नाउ शी इज ग्रोइंग. सेकेंड थिंग, यू ऑल्सो सी हर साइकिल्स आर रेगुलर. Okay. If her cycles are not regular, again you have to go back and see what she is eating. Physical activity, a must for girls. जल्दी बड़े होने की वजह से मसल मास भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है. कम मसल मास वाली लड़कियां वीक रह जाती हैं इंटरनली. पुट हर टू सम स्पोर्ट, शी विल डेवलप इट एंड इट विल कीप ऑल हर हॉर्मोन्स इन चेक. एंड ऑफ कोर्स बिल्ड अ गुड हैबिट, गुड स्लीप फॉर अ गुड रिकवरी. कुछ नहीं सोचना है, मतलब मैं यूजुअली आई डोंट वांट एवरीथिंग टू बी अ बर्डन टू द चाइल्ड. दे शुड एंजॉय ईटिंग एवरीथिंग, बट येस यू रिमूव सर्टेन फूड्स. पैकेट्स घर में मत लाओ. यू नो, कीप अ हैबिट. वेफर्स खाने हैं, आप थोड़ा घर में चिप्स बना के दे दो. देयर इज नो हार्म गिविंग फ्रेंच फ्राइज होममेड देन ब्रिंगिंग अ चिप्स फ्रॉम आउट. इट इज मच गुड. सिमिलरली नूडल्स खाने, मैगी की जगह पे आप नूडल्स बना के दो. इट्स ओके. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स कि वही चीज का रिप्लेसमेंट घर पे करोगे, भले वो ज्यादा कैलोरी वॉट एवर यू थिंक, बट स्टिल 100 times better than this. Yes, this is the only thing. Do nothing, just educate. Wonderful, thank you. बहुत मजा आया एज अ पर्सन. मुझे भी बड़ा मजा आया. मतलब मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, ऑडियंस को भी बहुत कुछ मिला है. एंड सबसे ज्यादा मजा आया आपके बारे में जानने का एज अ पर्सन यू आर. जो आपकी पहले की जो कहानी मेरी इमेज बहुत बुरी भी है. आपने अच्छा कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा. यूजुअली पीपल थिंक, और मे बी आई डोंट नो बाहर मार्केट में क्या चल रहा है. तो क्या करना है आपको उससे. गुस्से वाले भी हूँ. द लास्ट थिंग इज कि आप अपने जो आपको सुन रहे हैं, स्पेशली लेडीज, उनके लिए 3 स्टेप मैसेज. Number 1 step message is be confident to what you are and what you can do. ऊपर वाले ने आपको the strongest creature in the world बनाया है. You are delivering a new life. That means you can bear anything. Wonderful. So just be confident. That is it. And you are made to spread love. Love everyone. Forgive. Two is love. Yeah. Forgive but never forget. Wonderful. Yeah, because एक बार अगर कहीं पे ठोकर भी खाई है, माफ करके आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, because you will be at peace. लेकिन उसको दोबारा चांस देना कि आपको आगे फिर से मारे, ये आपकी गलती है. So don't forget what you suffered. And the third one? Yeah, this was my third one.
Okay, so Yeah. don't never forget. Yeah. Forgive and never forget. Wonderful. So 3 things is like be yourself and confident, love everyone, and forgive and You never will forget. achieve everything in life. Trust me. People will stand with you. Wonderful, wonderful. Maza aaya. So this was Amanat Kagzi on Shape of Wisdom. Deep knowledge about what diet can do wonders with your with your disease, with your medicines, and with your health, with your skin, with your smile. Along with that, as a human, एक जबरदस्त इंसान है जिसने लड़ी है अपने लिए, अपनी कीमत बनाने के लिए, अपनी वैल्यू बनाने के लिए, और अगर लास्ट में कहूं तो औकात बनाने के लिए। बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ा शब्द है ये, और आई बिलीव अमानत कागजी ने वो जिंदगी जी है, अपनी औकात अपने हाथों से बनाई है। I appreciate. Thank you so much, Manish, for this opportunity.